ये सिस्टम है अपना, ये मैनुअल सेटिंग है, ये मैनुअल सेटिंग है। दो तरीके की सेटिंग है, एक मैनुअल, एक ऑटो सेटिंग। जहाँ मैनुअल सेटिंग डायरेक्शन आपको नहीं बताएगा, वहाँ पर ऑटो सेटिंग आपको डायरेक्शन बताएगा कि क्या एक्शन करना है। तो हम लोगों को दोनों का जजमेंट लेके कोई एक ट्रेड बनाना पड़ता है। कोई भी ट्रेड बनाने से पहले दोनों का जजमेंट हम लोग देखते हैं कि अगर मैनुअल नहीं बता रहा है, हम लोग ऑटो पे जाते हैं। तो ऑटो आल पर्पस, मतलब वो अगर आप मैनुअल नहीं भी देखते हैं और ऑटो सेटिंग को आपने लगा रखा है, तो वो रिजल्ट देते हैं। साइडवेज मार्केट को बताएगा, अप ट्रेंड मार्केट को बताएगा, डाउन ट्रेंड मार्केट को बताएगा, सिग्नल भी बताएगा, स्टॉप लॉस भी, सब टारगेट वगैरह सब क्लियर कर देगा और वो बिगिनर भी इस्तेमाल करेंगे और जो ट्रेडर पुराने हैं, जो 5 साल 7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी इस्तेमाल करेंगे। मतलब वो ऑल इन वन वो सीएफ से काम करता है। लेकिन इसका भी एक अपना इंपॉर्टेंट है, इसका भी अपना इंपॉर्टेंट है। कई बार जो सिग्नल टर्न होते हैं या सिग्नल बनते हैं, वो जो ऑटो सेटिंग है उससे पहले ये सिग्नल बता देता है। ओके, तो इसको भी सीखना जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा नॉलेज उतना अच्छा काम और उतना अच्छा पैसा। जो भी हम ट्रेड करेंगे सीएस के अकॉर्डिंग, चाहे ऑटो हो चाहे मैनुअल हो, मिनिमम एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं कि जो भी हम पूंजी लगाएंगे मार्केट में, उसका हम 30% तक का रिटर्न मंथली बेसिस पे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। हो सकता है किसी महीने में हम 30 से ऊपर चले जाए, हो सकता है 40 चले जाए, 50 चले भी जा सकते हैं, क्योंकि अभी नेचुरल गैस में एक ही सिग्नल ये बना है, ये एक सिग्नल और ये दूसरा सिग्नल जो अभी चल रहा है, ये दो सिग्नल सबको पता है। जो इसमें ज्वाइन है उनको भी पता है कि हमने क्या दिया था, क्या बताया था वीडियो में। इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो हम प्राइवेट बना के देते हैं, उनको पता है। अब आते हैं यहाँ पे एक प्लेन चार्ट, यहाँ पर प्लेन चार्ट। ओके, पहले हम बात करते हैं मोस्ट यूजफुल टूल्स के बारे में। कौन सा टूल्स का इस्तेमाल करके, जो अभी नेचुरल गैस पे देखा हमने कि नेचुरल गैस पे जो लगा है सिस्टम कैसे लगेगा। लेकिन थोड़ा सा एक नेचुरल गैस के बारे में कुछ मैं स्टार्टिंग में ही बताना चाहता हूँ। देखो, ठंडी के दिन में नेचुरल गैस बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है। ठंडी के दिन में जो ये मौसम चल रहा है इसलिए देता है क्योंकि जो यूरोपियन कंट्री है उनमें बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, बहुत ज़्यादा नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है, इसका भाव जो है आसमान छूने लगता है। कभी भी देखना विंटर में ही ये रहेगा, विंटर से पहले रहेगा 150 175 का भाव रहेगा, और विंटर का लास्ट होते होते इसमें पता चलेगा कि ये इसका भाव 400 के पार चला गया। तो याद रखना, विंटर में ऑटोमेटिक ट्रेंड में आ जाता है। उसके पहले जो मर्जी ट्रेंड में चले, समर में अप डाउन चलता रहता है, लेकिन विंटर में बहुत ज्यादा ऊपर भागता है। ठीक है, इसके पहले बहुत ज्यादा एक कंसोलिडेट, बहुत ज्यादा साइडवेज था, लेकिन बाद में ऊपर जाने लगा। तो इसका रीजन एक ये भी है कि ये विंटर का मौसम है। तो एक आइडिया है, लेकिन सिस्टम के अकॉर्डिंग जब तक मार्केट में चले तब तक कुछ करना भी नहीं चाहिए। ये नहीं कि मैंने एक बोल दिया कि विंटर में भागेगा ही भागेगा। अरे भाई, कुछ ऐसी न्यूज आ जाए कि मार्केट को गिरना ही पड़े तो गिरता भी चला जाए, लेकिन हाँ एक मोटा मोटी आइडिया है, विंटर में मोटा पैसा बना के लेके जाता है। ओके, चलो अब देखो हम लोग जो टूल्स इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ से इस्तेमाल करेंगे। देख रहे हो हर एक ब्रोकर में होता है, अपस्टॉक, जीरोधा, चाहे जो मर्जी जितने प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें ड्राइंग का टूल्स होता है, जो कि यहाँ पे जीरोधा में पेंसिल टाइप में दिया दे रखा है। ओके, तो ऐसे ही आप अगर चाहते हो आप स्टॉक में या एंजल में, जो कि मोस्ट ऑफ द यूज करने वाले ब्रोकर हैं जिनको लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ले टूल्स है, इसको क्लिक करते हैं। देखो, इसको क्लिक करने से सीधा साइड में टूल्स वगैरह आ गए। ये टूल्स में हम लोग को सिर्फ चार ही टूल्स इस्तेमाल करने होते हैं। चार टूल्स में भी ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पे जहाँ कर्सर रखा हूँ इसको देखो, ये कंटिन्यूस है। इस कंटिन्यूस टूल्स को मैं क्लिक करता हूँ। देखो, जब इसको हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एक चेक बॉक्स और यहाँ पर एक लाइन का सिंबल आ गया। इस चेक बॉक्स के सिंबल को हमने क्लिक किया तो कलर का ऑप्शन आ गया। कलर का ऑप्शन आया, जिस कलर में हमको लाइन चाहिए उस कलर का लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो व्हाइट कलर का एक चेक बॉक्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके, और लाइन में यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि किस टाइप का लाइन ड्रॉ करना है। तो मान लो हमें एक ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, ये वाली। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, एक जगह लेफ्ट क्लिक करेंगे अगर पीसी पे है तो, और कर्सर को जिधर मर्जी करें उधर ये लाइन जाती है। फिर इसको क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे। ओके, लेफ्ट वाला डबल क्लिक करेंगे, लाइन रुक गया। इसी तरीके से मल्टीपल ऑप्शन है कलर के, जिस कलर का चाहिए, येलो कलर हमने इस चेक बॉक्स को कर दिया। इसमें जो कलर जैसा लाइन, इसमें जितना लाइन दिया उतने टाइप का लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। देखो, एक हम येलो कलर का लाइन थोड़ा पतला ड्रॉ करेंगे, देखा ये लाइन बन गया। इसका इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा वो चीज अभी हम यहाँ पर बताएंगे। ओके, ये वाला हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा इस्तेमाल करते हैं हम लोग एरो, यहाँ पर देख सकते हैं एरो, जिससे हम कर्सर रख रहे हैं। इसको देखो, हम लोगों को ये बहुत हेल्प करता है। इसका भी क्या इस्तेमाल है जब हम आगे बढ़ेंगे बताएंगे। इसमें भी देखेंगे तो दो चेक बॉक्स है, दोनों चेक बॉक्स को रेड में कर दें तो रेड में एरो बना सकते हैं। रेड में, अब देखो दोनों चेक बॉक्स को रेड कर दिया। अब यहाँ पे कर्सर नीचे से ऊपर लेके गए, यहाँ पे एरो बन गया। अब दोनों को ग्रीन कर देंगे तो ग्रीन में एरो आ जाएगा। दोनों को ग्रीन कर देंगे तो ग्रीन में एरो आ जाएगा। ये कहां से आया, ये वाला एरो वाला टूल्स, दूसरा टूल्स हो गया। तीसरा टूल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं एनोटेशन। टी का सिंबल है, इस टी के सिंबल को हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद से हम जिस कलर में नोट करना चाहें, राइटिंग करना चाहें, हम लिख सकते हैं इसको। यहाँ से मान लो रेड हमने सेलेक्ट किया। ओके, रेड में कहीं से यहाँ पे सेल लिखना हो तो हम यहाँ पे सेल डाल के छोड़ सकते हैं ऐसे।
रेट में सेल डाल सकते हैं, कहीं के बाद हमको बाई करना है, यहाँ से बाई बन रहा हो यहाँ पे, तो हम इसी को ग्रीन करके यहाँ से बाई लिख सकते हैं, लिखने की जरूरत पड़ेगी तो हम ऐसे लिख के इसको ओके कर सकते हैं। ये हो गया, ये 3 टूल्स हो गए, कौन से? कंटीन्यूअस, एरो, एनोटेशन। एक टूल से आता है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का टूल्स क्यों इस्तेमाल किया जाता है, मैं थोड़ा इस सभी को रिमूव करता हूं। ओके, देखो मान लो कहीं से हमको बाई करना है, यहाँ से बाई करना है, हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। ओके, हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, एक क्लिक करने पे यहाँ पे लाइन है, हमको यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, हमने यहाँ पे एक स्टॉप लॉस के लिए लाइन क्लिक किया, एक लाइन हो गई। अब हमको यहाँ पे टारगेट लगाना है, तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर लाइन हो गई। अब इससे फायदा ये होगा कि मान लो मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है, यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो हमारा टारगेट यहाँ पे, तो जब भी ये क्लिक करेंगे अपने चार्ट के ऊपर मोबाइल को या पीसी पे, तो हमको पता चलेगा कि टारगेट कितना दूर है। या मान लो मार्केट अगेंस्ट में चल रहा है, घूम रहा है, तो ये लाइन करने से पता चलता है कि चलो जाने दो, थोड़ा तो ऊपर है मार्केट, थोड़ा तो ऊपर है, लाइन से क्रॉस होता है, मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया। या मान लो मार्केट अगर ऐसे ही ऊपर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, नियर बाय टारगेट चला गया, हमको पता तो एटलीस्ट चलेगा कि टारगेट के पास है, तो इसका इस्तेमाल होता है। इसका ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पे कर्सर रखा हूं, इसी से हम लोग ये काम कराते हैं। इसमें भी चेक बॉक्स होता है, जैसा कलर चाहिए वैसा कलर में आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। व्हाइट हमने सेलेक्ट किया, व्हाइट यहाँ पे ड्रॉ किया, व्हाइट लाइन बन गया। स्टॉप लॉस यहाँ पे, स्टॉप लॉस के लिए नीचे ऐसा लाइन बन गया, स्टॉप लॉस के लिए बन गया। फिर टारगेट के लिए चाहिए, टारगेट के लिए ऐसा लाइन बन जाता है। कुछ बार इस्तेमाल करूंगा। ओके, अब यहाँ पर नीचे कैसे एक बार देख सकते हैं, ये जितने भी लाइन देख रहे हैं, जितने लाइन देख रहे हैं, ये कंटीन्यूअस टूल से बनेंगे, लाइन टूल से। ये तो देख ही रहे हैं, इसमें राइटिंग देख रहे हैं, तो इसमें 1 3 4 टूल्स इस्तेमाल किए गए। लेकिन ये इस्तेमाल करना, टूल्स को इस्तेमाल किए गए, लेकिन ये क्यों, कैसे, कब इस्तेमाल किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए समझना पड़ेगा सीएस का डायग्राम। सीएस का डायग्राम हम लोग को समझना पड़ेगा। जब सीएस का डायग्राम समझेंगे, ये सारी चीजें हम लोग को समझ में आएंगी। अब देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दुनिया का कोई भी मार्केट, ऐसा नहीं कि इंडिया में, आउट ऑफ द कंट्री, इंडिया से बाहर, दुनिया का कोई स्क्रिप्ट, कोई भी मार्केट ऐसे सीधे ही चलता है, नहीं ऐसे चलता है सीधे। कितने लोग इसे ऐसे सीधा नहीं चलता। अगर कोई ये नहीं हो तो मैं उनको बता दूं कि ऐसे नहीं चलता। मार्केट कभी भी चलता है इस तरीके से, ऊपर गया तो नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा। ये मार्केट, कोई भी दुनिया का कोई भी मार्केट इसी तरीके से चलता है। जब इस तरीके से मार्केट चलता है, और ये बात भी फैक्ट है, अगर कोई मेरे बात से डिसएग्री हो तो यहाँ पे माइक ओपन करके बोल सकते हैं नहीं सर ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं चलता। तो फिर अगर कोई डिसएग्री हो बोल सकते हैं मार्केट माइक ओपन करके सर कि ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। कहीं मार्केट का कोई सिंबल भी दिखाना हो ना, लोग देखोगे तो ऐसे ही दिखाया जाता है, सिंबल भी ऐसे दिखाया जाता है, और चलता भी मार्केट ऐसे ही। अब इसमें खास बात क्या है कि मैं बता रहा हूँ, खास बात बस मेरा ये है कि मार्केट ऐसे चलता है, वो बात ठीक है, लेकिन मेरे लिए खास बात ये है इसमें कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे ट्रेड करना। मेरे लिए खास बात ये है कि मैं चाहता हूँ यहाँ पे बाई करना। ठीक है, अगर मुझे सेल करना हो तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे सेल करना, ये मेरे लिए मार्केट का काम होगा। अगर फिर से मुझे बाई करना हो तो मैं चाहता हूँ इस जगह से बाई करना और यहाँ पे ऊपर जाकर प्रॉफिट बुक करना, और फिर अगर सेल करना हो तो यहाँ से सेल करना। ये मेरे लिए इसमें इंपॉर्टेंट है, और इसी चीज को मैं सिखाना चाहता हूँ, इसी चीज को सिखाना चाहता हूँ कि ये चीज हम लोग कैसे पकड़ेंगे। यहाँ से बाई, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ से सेल, फिर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ से बाई, फिर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, फिर यहाँ से ये कैसे पकड़ेंगे। यही चीज मेरा मेन मकसद है सिखाने का। अब देखो, जब मार्केट इस तरीके से चलता है तो इसका कुछ तरीका तो होगा इसको पकड़ने का कि मार्केट इस तरीके से चल रहा है, हम कैसे बॉटम प्रेडिक्ट करें, कैसे बॉटम प्रेडिक्ट करें। जब जो बंदा इस बॉटम को प्रेडिक्ट करता है या इस बॉटम पे ट्रेड करता है, इन सब बॉटम पे ट्रेड करता है, उसे बोलते हैं स्विंग ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर। और जो स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाते हैं फिर उसी पैसे को मार्केट में लगाते हैं, उसे बोलते हैं कंपाउंड, मतलब कंपाउंडिंग स्विंग बन जाता है। तो ये इसको, ये जो नीचे जो पॉइंट्स बन रहे हैं ये स्विंग पॉइंट्स हैं, स्विंग पॉइंट्स। अगर मार्केट से पैसा कमाना है और मार्केट से मोटा पैसा कमाना है, जो कि मैंने खुद अपनी जिंदगी में इसको महसूस किया है कि अगर थोड़ा कम नॉलेज हो किसी को तो भी अगर इस सिस्टम पे काम करता है और उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाए पहले ही कि हमको स्विंग करना है ना कि इंट्राडे ट्रेड करना है। स्विंग ट्रेडिंग में फायदा ये होता है कि जो यहाँ पे स्टॉप लॉस होता है वो मान लो 10 रुपए का स्टॉप लॉस होता है, तो यहाँ पे टारगेट आपको 50 रुपए का होता है। बंदा 50% की सही है तो मंथ के एंड में मोटा पैसा बना सकता है। और मैं पूरे दावे के साथ में कह सकता हूँ कि इस क्लास में बैठे हुए 3-4 लोग हैं, उनको पता है कि अगर ऐसा करने में क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है सामने से, किस तरीके का पैसा बन रहा है। अगर खुद से आपने गलती नहीं करी होगी तो मैं यहाँ पे पूरे दावे के साथ में बोल सकता हूँ कि मेरा क्लाइंट पैसा नहीं कमाया है, एक भी पैसा बनाया है। इस ये जो नए बैच, इसमें दो लोग पिछले बैच के हैं, वो लोग भी कुछ जो नए इस बैच में जो सीख रहे हैं वो लोग भी हैं, जो हमारे सपोर्ट टीम है, उनको मैंने क्या गाइड किया, कैसे गाइड किया, मार्केट को कैसे बताया, वो लोग खुद जानते हैं।
तो वो कहाँ से बन रहा है? यहीं से बन रहा है, स्विंग पॉइंट से, क्योंकि हमारे माइंड में ये चीज बैठ गया कि हमारा ट्रेडर अगर यहाँ पर काम करेगा तो उसके पैसे बनेंगे, वो गवाएगा नहीं। और मैं इसलिए बैठा हूँ कि मेरा ट्रेडर पैसा गवाए नहीं, इसीलिए हमारी खुशी है, इसीलिए हमारी भलाई है और हमारे क्लाइंट की भी भलाई है। तो मैं हर हालात में चाहूंगा कि अगर किसी ने मुझ पर ट्रस्ट किया उसके लिए क्या भला है उसी पे काम करें। कैसे पैसा बनेगा, जैसे पैसा बन सकता है उसी को बताऊं, उसी पे काम करें। अब देखो, चलो बीच बीच में लेक्चर आ जाता है, डोंट वरी। हाँ, अब देखो हम लोग इस पॉइंट्स को कैसे पकड़ते हैं। इसको पकड़ते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड लाइन से मैनुअल सेटिंग पे। मैनुअल सेटिंग अभी बता रहा हूं, आउटो सेटिंग तो मैं कल के क्लास में बताऊंगा। मैनुअल सेटिंग, अब मैनुअल सेटिंग पे होता क्या है कि जब इस तरीके से मार्केट चलता है, मान लो मार्केट बुलिश, मार्केट बुलिश। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं, सेशन एक्सपायर हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे जून का सेशन जब ऑटोमेटिक एक्सपायर होगा तो 10 मिनट का बीच में ब्रेक रहेगा और 10 मिनट के बाद कोई भी मार्केट जब बुलिश होता है तो देखना इस तरीके से पैरेलल ऊपर जाता है, गिरना होता है तो इस तरीके से नीचे गिरता है। मतलब ऊपर जाता है तो डिग्री कभी मार्केट अप साइड में होती है, गिरना होता है तो डिग्री डाउन साइड में होती है। एक मोटा मोटी बात है। ये जो अभी हमने अप साइड का डिग्री दिखाया है व्हाइट कलर की लाइन से, इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड लाइन। इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड लाइन, जिसमें मार्केट बार बार ऊपर जाएगा और बार बार इसी को टच करके स्विंग बनाएगा बाई के लिए। और ये जो डाउन साइड में डिग्री मैंने दिखाया है ये बनाया है सेल साइड के लिए। तो जब भी मार्केट गिरेगा तो इसी को टच कर करके नया नया स्विंग बनाएगा सेल साइड के लिए। तो इसमें बनाएगा बाई साइड के लिए, इसमें बनाएगा सेल साइड के लिए। तो अब इसके ऊपर कैसे बनाता है मार्केट बाई और कैसे बनाता है सेल, जरा उसको समझते हैं। देखो जब मार्केट बुलिश होता है इस तरीके से चलता है, इसी तरह ऊपर गया फिर मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया मार्केट। अब यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर ऊपर जाएगा, इसी को टच करेगा ऊपर जाएगा, फिर नीचे रिट्रेस होगा। ये बिहेवियर है, चाहे कोई माने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पड़ जाएगा। ये फिर आएगा, ही सब्र करोगे तो फिर आएगा, फिर मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आएगा। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, हमेशा से मैं बताता हूँ, हर क्लासेस में बताता हूँ, लेकिन ट्रेडर एग्रेसिव हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज किया, इस जगह पे ट्रेंड चेंज किया यहाँ पे, ओके। ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन को ही तोड़ दिया, इसको टच करके उछलना चाहिए ऊपर तो इसको तोड़ दिया, डाउन साइड में आ गया। डाउन साइड में आने का मतलब क्या होता है कि मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। लेकिन जब भी ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन को तोड़ रहा है, जिस दिन तोड़ता है उस दिन आप यदि यहाँ पे सेल करते हो, मतलब प्राइमरी ट्रेंड लाइन बुलिश थी, अब इसको तोड़ के प्राइस नीचे आ रही है तो जाहिर सी बात है कि सेल साइड में आ रहा है। लेकिन जिस दिन इसको तोड़ता है मार्केट, उसी दिन अगर कोई बंदा सेल करता है वही मार्केट में फंसता है, वही मार्केट में फंस जाता है। क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबिलिटीज दो हो जाती है, दो नहीं 3 प्रोबेबिलिटीज होती है यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक किया तो पहला प्रोबेबिलिटी ये है कि प्राइस यहाँ से अगेन इसको जाके रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद से प्राइस ऐसे गिरे। पहला प्रोबेबिलिटी ये हो गया, पहला प्रोबेबिलिटी ये हो गया। तो सेल का जो पॉइंट अपना है वो एक्चुअल सेलिंग पॉइंट ये है। अगर आप यहाँ से सेल करोगे तो आपकी ट्रेड सही मानी जाएगी। अगर रीटेस्ट करता है तो, रीटेस्ट कर लिया तो, और रिटेस्ट नहीं किया तो मान लो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है कि रिटेस्ट करेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेस्ट करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम रिटेस्ट नहीं भी करता। अब देखो तो दूसरी संभावना क्या होती है, दूसरी संभावना ये है यहाँ पे कि प्राइस इसके नियर बाई जाए, इसके नियर बाई जाए लेकिन टच ना करे और प्राइस ऐसे गिरे, ऐसे गिरे। इसको देखो ठीक से रिटेस्ट नहीं किया। रिटेस्टिंग किसको बोलते हैं कि जब प्राइस यहाँ से गिरी और वापस से इस लाइन को छू गई, घूम के गई और इसको छू गई तो इसको रिटेस्टिंग बोलते हैं। लेकिन सम टाइम ये जाके इसको टच ही नहीं करा, इसको टच नहीं करा और नीचे ही है लेकिन बट फिर भी नया लो मार गया। ये जो पहला वाला लो था इस लो को भी ब्रेक करके नया लो मार गया और अच्छा खासा मार्केट गिरावट दिखा। तो ये दूसरा सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है और हर सिचुएशन के लिए मैं बताऊंगा कि ट्रेड कैसे होगा। तीसरा सिचुएशन ये हो गया कि मान लो मार्केट एक दिन में नीचे आ गया, एक दिन में ही नीचे आ गया है, नीचे क्लोजिंग हो गई मार्केट की, बंद हो गया मार्केट, लेकिन अगला दिन मार्केट जब ओपन हुआ तो इसी के आसपास ओपन हुआ और हल्का हल्का कंसोलिडेशन करता
हल्का हल्का कंसोलिडेशन करता था और रिट्रेसमेंट की तरफ भागा है और अचानक से ऐसे नीचे आ गया, ऐसे नीचे आ गया। देखा इसमें कुछ रिटेस्टिंग की तरफ बढ़ा है, यहीं पे टाइट कंसोलिडेशन देके मार्केट नीचे भाग के चला आया। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम तब होता है जब मार्केट अग्रेसिव हो गिरने के लिए, या मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो, जब ऊपर जाना होता है, जब ट्रेंड बाई का बनाता है, तो उसमें भी इस तरीके की टाइट कंसोलिडेशन होती है। तो देखो सिचुएशन इसमें तीन तो समझ में आ गए कि तीन सिचुएशन है। अब तीनों सिचुएशन को हैंडल करना यदि किसी को पता है, और सिचुएशन कहां पे हैंडल करना आना चाहिए, जहां पे ट्रेंड चेंज होता हो, ट्रेंड जहां पे चेंज होता है वहां का सिचुएशन समझ में आ गया, तो आगे की सिचुएशन आपके हैंड में होगी, आप उसको इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। इसलिए यहां का पॉइंट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, चलो अब इसी सिचुएशन से हम शुरू करते हैं कि ऐसी सिचुएशन आती है जबकि मार्केट एक दिन में इसको ब्रेक करके नीचे आ चुका हो। अब देखो मार्केट का थोड़ा सा सिनारियो भी मैं बता देता हूं, क्योंकि मान लो ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन है, इस तरीके से प्राइमरी ट्रेंड लाइन है, ये सेकेंडरी ट्रेंड लाइन समझ ही गए। अभी ना ये वाली जो पतली सी लाइन ऊपर जा रही है, सेकेंडरी लाइन है, जितनी नीचे ऊपर हो रही है प्राइमरी ट्रेंड लाइन के ऊपर जो ऊपर नीचे हो रहा है मार्केट, इसको सेकेंडरी ट्रेंड लाइन बोलते हैं। अब इसको एक्चुअल मार्केट में, मार्केट को मुझे यहाँ पर दिखाना हो तो मैं कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा। देखो इसके ऊपर मान लो ये लाइंस है, मार्केट चलेगा तो ऐसे सीधे सीधे तो चलेगा नहीं, मार्केट इसी पे कंसोलिडेट करते हुए चलता है, ओके, फिर इसी पे कंसोलिडेट करता है, फिर इसी पे ऐसे चलता है, ओके, फिर इसी पे चलेगा, ऐसे चलता है। तो कभी भी सीधा नहीं चलता है, हमने सीधा लाइन बना दिया तो हो सकता है कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाए। अब यहाँ पे ब्रेक कर गया, ब्रेक कर गया, फिर यहाँ पे आया मार्केट इस तरीके का कंसोलिडेट कर रहा है, ओके। ये ग्रीन कलर में जो हमने ड्रॉ किया है ना, ग्रीन कलर में, ये मार्केट का चलने का नेचर है सर। मार्केट ये जो ब्लू कलर में हमने ड्रॉ किया है, ये क्या है, सेकेंडरी ट्रेंड लाइन इस पे ड्रॉ करी हुई है, सेकेंडरी ट्रेंड लाइन। अब ये सेकेंडरी ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट इसी के ऊपर चलता है, ऊपर भी जाना होता है तो, और गिरना होता है तो इसी को ब्रेक करके नीचे भी गिरता है, फिर आता है प्राइमरी ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे आया मार्केट, इसको टच किया, टच करने के बाद फिर यहाँ से ऊपर जाता है। तो ये जहां जहां टच करेगा वहीं वहीं पे बाई का एरो बन जाता है, हम लोग लगा देते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। अब कई लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि जो एरो लगाते हैं तो क्या ये अंदाजे से लगा देते हैं कि इसका भी कुछ लॉजिक है, तो मैं बताऊंगा कि इसका भी कुछ लॉजिक है लगाने का, ठीक है, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इसके पहले यहां पर सिनारियो को समझ लेते हैं। देखो मान लो मार्केट टाइट कंसोलिडेशन देता है, यहां पर टाइट कंसोलिडेशन देने के बाद से अगले दिन ना एक आधे घंटे की कैंडल, ये जो टाइम फ्रेम है ना, इसको जो देखना है अपने को, टाइम फ्रेम जिसमें अपने को प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, उसके लिए जो चार्ट का टाइम फ्रेम जो आप लोग लोगे, इस पॉइंट को नोट करना, 30 मिनट का ही लोगे, 30 मिनट का टाइम फ्रेम, यहाँ पर देखो हमने 30 मिनट भी रखा है, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चीजें ड्रॉ करोगे तो परफेक्ट ये चीजें मिल जाती है। अब देखो हमने तीसरा सिनारियो पकड़ा है कि मार्केट अगर टाइट कंसोलिडेशन जैसे कि यहाँ पर दिखाया, टाइट कंसोलिडेशन करने लगा तो क्या करेंगे, करेंगे क्या, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, प्रीवियस डे के लो पे, प्रीवियस डे के लो पे ये चीजें ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, और देखेंगे कि प्रीवियस डे के लो को 30 मिनट की कैंडल, कौन सी ऐसी 30 मिनट की कैंडल है जो इसको ब्रेक करके अपने बॉडी को डाउन साइड में क्लोज दे देती है। इसको ये जो लाइन देख रहे हैं व्हाइट कलर की अभी हमने ड्रॉ करी है, हमको ये देखना है कि कौन सी ऐसी 30 मिनट की कैंडल है जो इसके नीचे अपने बॉडी को क्लोज देती है। कैसे, उसको भी थोड़ा मार्क करके मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे इस तरीके से अगर इस लाइन से नीचे 30 मिनट की कोई कैंडल इस तरीके से क्लोज हो जाती है ना, ऐसे इस तरीके से, ऐसी कैंडल बनी है, ऐसी कैंडल टाइट कंसोलिडेशन के बाद प्रीवियस डे का लो हमने मार्क कर दिया है, क्योंकि उसी के आसपास ओपन होकर मार्केट टाइट कंसोलिडेशन दे रहा। अब इस तरीके से आधे घंटे की कैंडल का बॉडी नीचे क्लोज हो गया, मतलब अब मार्केट रिटेस्टिंग की तरफ नहीं जाएगा, मार्केट इतना जल्दी रिटेस्टिंग की तरफ नहीं जाएगा। अब इसी कैंडल का लो ब्रेक करेगा और मार्केट गिरने लगेगा। इसको सारा मैं चार्ट के ऊपर प्रैक्टिकली भी ये चीजें मैं दिखाऊंगा, जहां जहां ये सिनारियो बन रहा है ट्रेंड चेंज होने पे वहां पर मैं दिखाऊंगा। तो इस तरीके से कैंडल का बॉडी नीचे क्लोज हुआ, इसका लो पे हम जैसे इसका लो टूटे हम लोग सेल कर सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस की, तो जो टाइट कंसोलिडेशन दे रहा है ना, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और मिनिमम यहाँ से जो सेल किया है, ये जो स्टॉप लॉस है इसका मिनिमम 1:3, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे थे कि टाइट कंसोलिडेशन होता है,
तो क्या करेंगे? अगर रिटेस्टिंग के लिए मार्केट नहीं जाता है तो रिटेस्टिंग का दो तरीका है, सम टाइम नियर बाई जाता है, सम टाइम इसको रिटेस्ट करके गिर जाता है, और सम टाइम ऐसा नीचे ही डाउन साइड में कंसोलिडेट करता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना? ओके, तो एक पहला एक कंडीशन जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब देखो, अब यहाँ से क्या होगा, मार्केट ऐसा क्लोज कर गया तो कैंडल्स बनाते हुए नीचे आ जाएगा। मिनिमम जो स्टॉप लॉस लगाए हो इसका 1:3 तो यहाँ से दे ही देगा, अगर ऐसा कंसोलिडेशन के साथ में आया है। समटाइम बड़ी मूवमेंट भी दिखा देता है यहाँ पे। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम अपना देखेंगे, ट्रेड लगाएंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, निकलेंगे। बहुत सारे स्क्रिप्ट है, क्रूड है, नेचुरल है, सिल्वर है, गोल्ड है, जहां जहां बनता है अपॉर्चुनिटी। जैसे इस समय नेचुरल में अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है, पैसा है दे रहा है, तो हम इससे लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, जितना दे दे, फिर कोई और चलेगा, फिर उससे और वसूली होती रहेगी। ऐसा कोई फिर और चल, ट्रेंड में किसी ना किसी को तो रहना है। 4-5 स्क्रिप्ट है अपने पास, तो किसी एक को ट्रेंड में रहना ही रहना है, और वो पैसा देते रहे। ओके, तो ये एक सिचुएशन अभी हमने बताई। ओके, थोड़ा सा इस सिचुएशन से निकलते हैं। कब तक इस सिचुएशन में हम लोग रहेंगे, थोड़ा इससे बाहर चलते हैं। ओके, ठीक है, एक सिचुएशन ये हो गया। ओके, चलो ये सब रिमूव कर देता हूँ। थोड़ा सा रिमूव करने में टाइम लगता है, इसमें यही है, बनाने के बाद से एक एक को अगर एक ही बार सारा रिमूव कर देंगे ना तो फिर तो जल्दी हो जाता है, लेकिन एक एक रिमूव करना थोड़ा सा टाइम लेता है। सिचुएशन नंबर 2, मार्केट यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, नियर बाई गया, मगर ये जो ऊपर वाली लाइन है ना, इसी को रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करके गिरता है। मान लो इसको गया, इसको चाहिए ऐसा रिटेस्ट करता है, तब तो बहुत अच्छा है, तब तो मतलब बहुत अच्छा कंफर्मेशन मिलता है कि चलो तुरंत सेल हो जाएगा। यहाँ से इस जगह से सेल होगा। कहाँ से? ये रो मार्क कर देता हूँ, इस जगह से सेल हो जाएगा। अगर ऐसा रिटेस्ट करता है तो यहाँ से क्या मानेंगे हम लोग? स्ट्रॉन्ग सेल, यहीं से बनेगी। स्ट्रॉन्ग सेल, पहला ट्रेंड चेंज होने पर पहला स्ट्रॉन्ग सेल यहां पर बन जाएगा। कब? जब इसको रिटेस्ट करा, तब रिटेस्ट करके यहां पर एक आधे घंटे की कैंडल रेड बन गई, तो क्या करेंगे? सेल। कैसी होनी चाहिए कैंडल? कैंडल बना देता हूं यहां पर, कैंडल है, इसको टच किया, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, ध्यान रखना, यहां से ऊपर भी जाता है समटाइम मार्केट, तो ऊपर गया थोड़ा बहुत तो कोई उसे दिक्कत नहीं। लो ऐसा कैंडल बना, टच करके इसको दे। अभी इसी का लो ब्रेक होगा तो सेल कर सकते हैं, इसके हाई पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो अभी कैंडल बनाने में थोड़ी बड़ी बन गई है, लेकिन छोटी कैंडल बनती है यहाँ पर, ज्यादा बड़ी नहीं बनती। अब जैसे ही ये कैंडल का लो टूटेगा, सेल करेंगे। ओके, तो मार्केट फिर नीचे, यहां से मार्केट नीचे आ, नीचे आ। देखा, जब ट्रेंड चेंज हो रहा है तो जो 90% ट्रेडर, 95% ट्रेडर है, वो यही से सेल कर रहे हैं, ज्यादातर सेल कर रहे हैं। लेकिन इसमें सिचुएशन 3 तरीके की बनती है, तीनों तरीके की सिचुएशंस पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको रिटेस्ट करके यहाँ से रेड कैंडल एक बना, 2 रेड कैंडल बना, यहाँ से सेल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब इसको रिटेस्ट करने जाता है मार्केट, तो ऐसे ही नहीं जाता है मुंह उठा के सीधा एक ही कैंडल में जाके सीधे सीधे रिटेस्ट नहीं करता है। उस चीज को भी समझो थोड़ा सा। अब देखो, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर फिर से ड्रॉइंग करना पड़ेगा, थोड़ा जूम करना पड़ेगा। जब मार्केट यहाँ पे गिरा होगा, तो ऐसे गिरा होगा, मान लो यहाँ से आ रहा है मार्केट, इस तरीके से ब्रेक करा होगा। ठीक है, एक दिन तो ब्रेक करा होगा, नीचे आया होगा एक दिन,
तो जिस दिन ब्रेक करा उस दिन तो ट्रेड करना ही नहीं है। मान लो एक दिन मार्केट ऐसे चल गया, चलो ऐसे मैंने मान लिया मार्केट ऐसे चल के खत्म। अब यहां पर मार्केट फिर जब रिटेस्ट करने जा रहा है तो वो ऐसे जा रहा है, 2 दिन का टाइम लगाता है, मिनिमम तो 2 दिन, एक दिन गिरने का, एक दिन इसको रिटेस्ट करने का, मिनिमम 2 दिन नहीं तो 3 दिन लगाता है ऐसे। तो देखो इसमें भी ये जो लोवेस्ट पॉइंट है, ये जो लो पॉइंट है, इनको मिला के ये जो लाइन है ना, ये सेकेंडरी ट्रेंड लाइन है, ब्लू कलर की लाइन जो जा रही है सेकेंडरी ट्रेंड लाइन। अब ये सेकेंडरी ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर रहा है डाउन साइड में, डाउन साइड में एक कैंडल आ रही है नीचे, ऐसे डाउन साइड में आके नीचे क्लोज हो गई, तब ये परफेक्ट और डबल कंफर्मेशन यहाँ पे। पहली बात कि इसको प्राइमरी ट्रेंड लाइन को नीचे से ऊपर जाकर टच किया, और ये जो नीचे वाली सेकेंडरी ट्रेंड लाइन है इसको भी ब्रेक कर रहा है, तो डबल कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ से मार्केट गिरेगा इस जगह से, और गिरता है मार्केट, यहाँ से गिरता है फिर नीचे आता है। तो ये जो मैं सीधी लाइन मार रहा हूँ, ये क्या लगा रहा हूँ मैं, सेकेंडरी ट्रेंड लाइन, और इस पे भी ये जो लोवेस्ट पॉइंट है इसको मिला के लगाना चाहिए। चार्ट के ऊपर जाएंगे, प्रैक्टिकल इसको समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बस आप इसको इतना ध्यान रखो कि मार्केट का लो पॉइंट को ही मिला के भी ड्रॉ किया जाता है। चलो सिचुएशन नंबर 2 समझ में आया, सिचुएशन नंबर 3 मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे यहीं पे समझना होता है, बाकी की चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। चलो अब मान के चलो ये जो पॉइंट देख रहे हो सब टाइम ऐसे होता है, इसको जाके टच ही नहीं करा, इसमें जाके टच नहीं करा, और यहाँ से भी बड़ी गिरावट दिखा सकता है, यहाँ से भी क्या करता है, बड़ी गिरावट दिखा सकता है मार्केट। ओके, तो बड़ी गिरावट दिखाएगा तो इसको कैसे पकड़ेंगे कि यहाँ से बड़ी गिरावट दिखा देगा। मान लो 2 दिन का टाइट कंसोलिडेशन, 2 दिन का टाइट कंसोलिडेशन हो गया, ओके, थोड़ा थोड़ा इसके तरफ बढ़ भी रहा, ये जो प्राइमरी ट्रेंड लाइन है इसके तरफ बढ़ने की कोशिश किया, इसके नियर बाई चला गया, मगर ठीक से इसको टच नहीं किया, तो इसमें भी वही चीज होगा। जब मार्केट रिटेस्टिंग के लिए जा रहा होगा तो इस तरीके से जा रहा होगा, ये हाई मार दिया, फिर ये मार दिया लो, फिर हाई। अब देखो टच नहीं किया मार्केट, सेकंड प्राइमरी ट्रेंड लाइन जो व्हाइट कलर की लाइन है, ये वाली, ये जो व्हाइट कलर की लाइन नीचे से ऊपर जा रही है, इसको जाकर टच नहीं किया और इसको ब्रेक कर दिया ऐसा ब्रेक होने लगा डाउन साइड में। तो हम लोग यहाँ पर कोई आधे घंटे की कैंडल, ये ब्लू कलर की लाइन जो कि सेकेंडरी ट्रेंड लाइन कहलाती है, इससे नीचे अपने बॉडी को आधे घंटे की कैंडल नीचे क्लोज दे दे। बॉडी और वीक में फर्क होता है, वीक नीचे आ सकता है, इस लाइन से नीचे आ सकता है, मगर बॉडी नहीं क्लोज हुई तो उसको सस्टेनेबल कैंडल नहीं माना जाएगा। जब तक वो सस्टेन नहीं करता नीचे तब तक सेल नहीं करना। तो यहाँ से भी सेल हो जाएगा, यहाँ से भी सेल हो जाएगा, तो मार्केट अच्छा खासा अग्रेसिव के साथ में मार्केट नीचे आता है। तो ये 3 कंडीशन होती है, ओके, जब ट्रेंड चेंज होता है। ओके, तो ये तीनों चीजें, तीनों ही कंडीशन आपको समझ में आई। जब प्रैक्टिकल इसको चलेंगे मार्केट में, जहां जहां बना है ऐसा सिचुएशन, वहां पे समझेंगे तो और क्लियरिटी आएगी। ओके, अब देखो ये जो लाइंस चलती हैं, ये वाली लाइंस चलती हैं, तो हमने तो रैंडम ऐसे मार्क कर दिया, रैंडम मार्क कर दिया। ये जो हाई लो हाई ये बनाते जा रहा है, हमने रैंडम आपके सामने मार्क किया, लेकिन एक्चुअली ये रैंडम नहीं होता। रैंडम थोड़ा सा इसको एक लॉजिक के साथ में आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं ताकि ये समझ में आए कि रैंडम नहीं, ठीक है। थोड़ा सा पूरा डिलीट करते हैं। यहां से एक प्राइमरी ट्रेंड लाइन ऊपर के लिए हमने लगाया। ओके, देखो होता क्या है कि मान लो मार्केट ऊपर गया, यहां से ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसको टच किया, प्राइमरी ट्रेंड लाइन को टच किया। तो अब यहां से मार्केट आपको पता चल गया कि यहां से बाई बनेगा। तो बाई का एक हम लोग यहां से ये लगा देते हैं, बाई का सिंबल लगा देते हैं। ओके, यहां से स्ट्रॉन्ग बाई बनेगा, यहां पे स्ट्रॉन्ग बाई बनेगा। ओके, यहां पर पता चला कि हमको स्ट्रॉन्ग बाई बनेगा। तो आगे यहां से कितना मूव देगा, ऊपर कितना जाएगा, वो कैसे पता चलेगा? देखो इसका एक लॉजिक है, एक फार्मूला। ये जो प्रीवियस मूवमेंट हुई है यहां से लेके यहां तक, इसका क्लोन करते हैं। क्लोन मतलब डुप्लीकेट लाइन। देखो यहाँ पर एक क्लोन का ऑप्शन है, क्लोन ड्राइंग, ऐसे आपके भी इस पे होगा चार्ट पे। इसका क्लोन करते हैं, क्लोन, और इस क्लोन को यहाँ पर लगा देते हैं इस जगह। अब हमको मिल गया कि अगला टारगेट यहाँ पे आएगा, इस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग होनी लाजिम है। यहाँ पे तो एकदम लाजिम है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है। इस जगह पे आएगा तो मार्केट हो सकता है कि फिर रिट्रेसमेंट में आए। अच्छा, आपने मान लो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया, तो अब फिर से रिट्रेसमेंट जो होगी वो कितनी होगी,
इतना होगा। तो फिर देखो, अब ये रिट्रेचमेंट, प्रीवियस जो रिट्रेचमेंट हुआ है इसका क्लोन कर दो, क्लोन क्लोन कर दिया, सेम डुप्लीकेट लाइन निकल गया इसका, और इसको यहां पे लगा दो। अगर आपका मार्केट इस यहां पर है, यहां पर आ चुका है, तो आप यहां पर एक लाइन लगा दो, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मार्केट अब यहां से सिग्नल बनाएगा, इस जगह से सिग्नल बनाएगा, यहां से सिग्नल बाई का बनाएगा। ओके, मार्केट आपका यहां पर खड़ा है, यहां पर आप नोट करके रखो, यहां पर लिखो स्ट्रॉन्ग बाई, और इसको 4-4 घंटे पे देखो। मार्केट आपका ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट चालू है, कहीं भी हो अपना काम करो, और 4 घंटे पे एक बार देख लो। शाम को अक्सर 4 बजे के बाद, 5 बजे के बाद सिग्नल जनरेट हो जाता है कमोडिटीज में, अगर काम कर रहे हैं तो। कमोडिटीज की मैं बात कर रहा हूं। अब देखो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग बाई बना, यहां पर भी बना था, इसको भी इसके नीचे भी हम डाल के रख देते हैं। ओके, यहां पर था, अब देखो यहां पर अभी मार्केट है, यहां पर अब रिट्रेच होकर अब वाकई यहां पे आएगा तो हम क्या करेंगे, अपने सिग्नल पॉइंट पे आएगा तो क्या करेंगे, बाई करेंगे ना। हमको पता है ना कि मार्केट ट्रेंड में चल रहा है। तो मार्केट जब रिट्रेच होकर नीचे आया और इसको टच करके 2 कैंडल आधे आधे घंटे की ग्रीन बनी, मतलब समझ लो कि मार्केट अब बाई साइड में घूम गया। मार्केट किस साइड में घूम गया, बाई साइड में घूम गया। अब आपका यहां पर बाई हो सकता है, उसमें भी ये सेकेंडरी ट्रेंड लाइन जो ऊपर से नीचे आ रही है, ये टूट गई तो बाई होगा। तो देखा, ये दूसरा मिल गया। तो मान लो अब यहां से देखना हो कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा, यहां से। अब तो तुमने समझ लिया कि यहां से बाई करेंगे, अब यहां से कितना ऊपर जाएगा, फिर वही बात, इसको क्लोन कर देंगे, इसको क्लोन करके यहां पर लगा देंगे, पता चल जाएगा कि ये टारगेट रहेगा, यहां पे टारगेट। समझ में आ रहा है सबको कैसे पता चल रहा है, यहां से ये वाला टारगेट रहेगा, हमको पता चल जाएगा। ओके, ये लाइन को आगे बढ़ने दो, अगर इसी पे चल रहा है तो लाइन आगे बढ़ने दो, आगे बढ़ने। ओके, अब फिर कितनी रिट्रेसमेंट होगी, फिर ये वाली जो लाइन है इसका क्लोन करने से, क्लोन करो और यहां पर लगाओ। ओके, हमको पता चलेगा कि अगला बाई बनाना होगा तो मार्केट इसी के आसपास बनाएगा, इसी के आसपास बनाएगा। ओके, यहाँ पे बनाएगा, फिर हम क्या करेंगे, वहां पे स्ट्रॉन्ग बाई लगा के छोड़ देंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई। मार्केट भले से यहाँ पे काम कर रहा है, लेकिन हमको अंदाजा लग गया कि ये टारगेट हिट करने के बाद मार्केट यहाँ पर आकर बाई, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये चलती रहेगी, जब तक ट्रेंड में है तब तक ये चलता रहेगा। अब इसमें क्या चीजें याद करने वाली है और क्या चीजें ध्यान देने वाली है, वो भी तो सुन लो। हम ऐसा ही करते जाएंगे और हमारे करने से सिर्फ मार्केट फॉलो करने ऐसा तो नहीं होगा, कुछ तो फर्क आ जाता है, ये मार्केट है, कुछ फर्क आ जाए। अब देखो जैसे जैसे ट्रेंड में आ रहा है तो ये पहले इतना दिया, फिर इतना दिया, तीसरी बार हो सकता है ना कि ये जो तीसरी बार जब मूवमेंट आती है तो हाई वी पंप के साथ में आती है, तो हाई वी पंप के साथ में आती है तीसरी बार, तो मार्केट की जो रैली होती है डबल हो जाती है, रैली डबल हो जाती है। तीसरी बार का जो रैली होता है तो तीसरी बार का रैली डबल भी हो सकता है। लेकिन इसमें दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है याद करने वाली, कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और तीसरा पॉइंट, जब मार्केट अग्रेसिव और ट्रेंड में हो तो इसकी मूवमेंट डबल हो जाती है। अगर मार्केट लेजी हो गया तो जो प्रीवियस मूवमेंट है इसका या तो 25% ज्यादा है, जितनी मूवमेंट हुई है यहां से लेके यहां तक जो मूवमेंट हुई है, अगर लेजी हुआ मार्केट, लेजी हुआ तो ये जो मूवमेंट हुई है यहां से लेके यहां तक, इसका 25% मतलब 25%, जितनी मूवमेंट है इस मूवमेंट की 25% मूवमेंट बढ़ेगी, या इस मूवमेंट की 25% मूवमेंट कम भी हो सकती है आगे चल के, लेजी हुआ तो मार्केट। तो ये दो चीजें याद रखने वाली है। जैसे यहाँ पे क्लोन हमने किया, क्लोन किया पिछला क्लोन, यहां से यहां का क्लोन किया, ये वाला मूवमेंट का, तो इसका 25% और ऊपर जा सकता है, जैसे मार्केट 25% यहां तक आ सकता है, या हो सकता है कि जो पिछला मूवमेंट यहां तक हुआ है, ये इसका क्लोन हमने यहां तक लगाया, इसमें इतना भी जाके रुक सकता है मार्केट, इतना पर भी रुक सकता है, मतलब इसमें 25% का टॉलरेंस रह सकता है। और ये टॉलरेंस जब लेजी होता है मार्केट तब जो है कि ये थोड़ा सा कम करता है टारगेट में, या अग्रेसिव होता है तो बढ़ा देता है टारगेट। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझे, यहाँ पर नेचुरल गैस साइडवेज जोन में चल के छोटा ट्रेंड बना रहा था, बाई साइड में छोटा ट्रेंड, अब आगे चल के जैसे जैसे एक कर रहा है तो बड़ा बड़ा मूवमेंट देने लगा, क्योंकि ये अग्रेसिव मार्केट यहाँ पर हो गया, नेचुरल गैस का मार्केट अग्रेसिव के साथ में ऊपर बढ़ रहा है, इसलिए बड़ा मूवमेंट अब आगे ऊपर धीरे धीरे बढ़ाता चला जाएगा। जब तक ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे नहीं प्राइस आती है, ये तब तक बढ़ाते चले जाएगा और इसी तरीके का मूवमेंट ये देता जाएगा। 25 पॉइंट 30 पॉइंट आगे चल के एक एक ट्रेड में 40 40 50 50 पॉइंट देना शुरू कर देगा, ठीक है, लेकिन घूम के आएगा जरूर नीचे, घूम के आएगा जरूर। अब इसी तरीके से इसको मेजर करोगे ना, ये टारगेट्स को मेजर करोगे अभी यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा। देखो अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, ये वाला लाइन को हटा दूं, ये लाइन को हटा दूं, ये वाला लाइन को हटा दिया, यहाँ पे हटा दिया ना, तो मैं इसको क्लोन करूंगा ना, इसको क्लोन, तो बहुत माइनर सा कहीं फर्क आ सकता है। क्लोन करके इसका डुप्लीकेट लाइन निकाला, देखा बहुत माइनर सा फर्क आया कि हमको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए इस बाई के सिग्नल पे। अब चलो
थोड़ा सा ऊपर चला गया मार्केट तो हम इस लाइन को यहाँ पे कर देते हैं, ओके यहाँ पे कर दिया। अब देखो अगर मैं इस लाइन को हटा दूं, इसको डिलीट कर दूं, इसको डिलीट कर दूं, डिलीट कर दूं और इसको इसका क्लोनिंग वहां पर लगाऊं, इसका क्लोन, इसका डुप्लीकेट लाइन निकाला मैंने और यहां पर लगाया, तो आपको पता चला कि देखो लगभग उसी के अकॉर्डिंग मूवमेंट आ रही है, उसी के प्रीवियस। अब यहां पर क्या हुआ, बढ़ने लगा मूवमेंट, क्योंकि जब मार्केट अग्रेसिव होता है और इसी लाइन को 3-4 पे टच कर लिया तो अब वो समझ लो कि आगे से चल के अग्रेसिव है, टारगेट बढ़ाएगा बढ़ाएगा, तो ऐसी जगह पे रुक जाओ ना, जब तक सीधा मार्केट चल रहा है तो रुको, रुक जाओ, आएगा तो कितना आएगा, इसी प्राइमरी ट्रेंड लाइन को टच करके फिर बाउंस हो जाएगा। अगर आपने यहां से बाई कर रखा है तो 2-2.5 पॉइंट 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 40 पॉइंट 30 पॉइंट का टारगेट है, डर किस बात का, रुकेंगे, ओके टच करेगा तो यहीं पे करेंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल लॉट है तो हमने एक लॉट लेकर रखा है, एक लॉट यहाँ पर और बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमको पता ही है कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि फुल ट्रेंड में। जिसको नहीं पता है वो नहीं बढ़ाएगा ना, हमको तो पता है ना, हमारे ट्रेडर को पता है ना कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो बढ़ा सकते हैं। मल्टीपल लॉट पे करने से फायदा ये होता है कि मार्केट की मूवमेंट पूरी कैप्चर हो जाती है। सिंगल लॉट पे करेंगे तो डर बना रहता है यार, निकल जाओ रुको निकल जाओ। मल्टीपल लॉट पे है तो चलो मान लो यहाँ से मार्केट गया 15 पॉइंट गया, एक लॉट बुक कर लेंगे, एक लॉट बुक कर लेंगे, हमारा 16-17 हजार रुपया सुरक्षित हो गया। एक लॉट है छोड़ देंगे तो 30 पॉइंट दिया तो यार अच्छा प्रॉफिट हो गया। एक ही लॉट में 40, एक लॉट में 40 हजार का प्रॉफिट हो जाएगा, एक लॉट में आपका 17,000 या 15,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट इसमें क्या होता है, थोड़ा मल्टीपल लॉटेस में हमको और करने में थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है, कंफर्ट कि मतलब प्रॉफिट भी बुकिंग हो जाती है, पार्शियल प्रॉफिट, और हम अपने पूरे मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं और उसमें हो जाता है। तो जो ट्रेडर सिंगल लॉट पे ट्रेड करते हैं उनको क्या होगा, यहाँ पे ट्रेड करने पे यहाँ से वो पाएंगे सिर्फ 15 पॉइंट 17 पॉइंट। वही 2 लॉट पे ट्रेड करने वाले ट्रेडर एक लॉट पे यहाँ पे निकल जाएंगे और एक लॉट पे ट्रेड अपना बुक करेंगे ऊपर जाकर, जब मार्केट दिखने लगे कि हाँ ये नीचे आने वाला है या रिट्रेस होने वाला है, ओके। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर यहाँ पर नीचे आया मार्केट, एक लॉट पे घुस जाएंगे या दोनों लॉट पे घुस जाएंगे, एक मूवमेंट यहाँ पर हुई तो यहाँ पर एक लॉट को निकाल लेंगे और दूसरे लॉट को छोड़ देंगे, जो फाइनल टारगेट है 25 पॉइंट इसको गेन होने। ये चीजें होती है, ये चीजें आप लोग को याद रखना पड़ेगा जब हम जाएंगे इस पे सपोर्ट टीम में। आप लोग जब जाएंगे तो सपोर्ट टीम में ये चीजें क्या होती हैं कि जब वीडियोस जाती हैं तो आपको खुद से करना होता है कि मल्टीपल लॉट पे लिया है तो टारगेट अगर हमारा सिस्टम बता रहा है 50 पॉइंट का तो हम एक लॉट को तो एटलीस्ट 25 पॉइंट पे काट लें, अगर 50 पॉइंट का टारगेट है तो। अब बाकी एक लॉट को छोड़ दें, वो गेन करेगा 50 पॉइंट। ये चीजें करते वक्त आप लोगों को करना है, वो मुझे नहीं करना है। अगर आप करोगे ऐसा तो आपका कैपिटल सुरक्षित रहेगा और प्रॉफिट बनते जाएगा बनते जाएगा। तो ये चीजें आप लोग याद रखना करते वक्त। मान लो कोई लोग है जो खुद से कर लेंगे तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो खुद से भी करने वाले हैं लोग उनको भी मजा आता है कि नहीं चलो सपोर्ट टीम में वीडियो बना बनाया मिल जाता है, एक बार देखा 5 मिनट का टाइम दिया और सारा चीज दिमाग में प्रिंट हो गया, बाद में देख रहे हैं तो मार्केट वैसे ही चल रहा है, तो कौन भला हटना चाहेगा सपोर्ट टीम से। तो फिर भी आपको पैसा बनेगा, आपका पैसा बनेगा। वो मुझे लगता है मेरा क्लाइंट का अगर पैसा बन रहा है वो फोन करके ये बोलता है सर आज मैंने 20,000 रुपये बनाया, या वो ये बात बोलता है कि मैंने 20,000 रुपये बनाया, ऐसा लगता है ना कि वो कितना खुश होगा। सामने वाला मेरा जो ट्रेडर है जो मुझसे जुड़ा है वो कितना खुश है, उसकी खुशी से मुझे 4 गुना खुशी मिलती है और यही मुझे चाहिए। हर जगह पैसा 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 नहीं होता। कई लोग ये बोलते हैं सर इतना प्रॉफिट किया मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको इतना दे रहा हूँ, 4,000 5,000 देने की बात करते हैं। मैं बोलता हूँ यार तुम हर जगह पैसे पे मत करो, हर जगह पैसा नहीं, तुम्हारी ये खुशी ही मुझे चाहिए। खुश रहो, तुमने लॉस किया 8 लाख 10 लाख, दिमाग खराब किया अपना, रातों की नींद की है खराब, ओके पैसा देके सीख भी लिया, अब पैसा बन रहा है, तुम्हारा वो हक है, वो सब तुम्हारा है, मेरा उसमें एक पैसा नहीं। मेरा तो हमने तो प्रॉमिस कर दिया कि आपके साथ लाइफ टाइम फ्री सपोर्ट में जुड़े रहेंगे, तो हमारा काम बन गया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई, आपका उसमें कुछ नहीं। तो बस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है कि अपने ट्रेड को संभालो। मैं इतने सारे लोगों को, लार्ज क्वांटिटी में लोगों को हैंडल कर रहा हूँ, आप अपने बॉडी को संभालो कि अपना ट्रेड देखो कि जो सर ने बताया कि यहाँ से अगर मूवमेंट हमने दे दी कि 30 पॉइंट का प्रॉफिट बुक होगा तो सिंगल लॉट में है तुम 15 पॉइंट पे निकल जाओ, मल्टीपल लॉट पे है तो एक लॉट को 15 पॉइंट पे निकालो और दूसरे को 30 पे निकालो। हो सकता है कि यार मेरा ट्रेड 15 पॉइंट चल गया और वहां से रिवर्स मार जाए, हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, तो क्यों ना हम अपने आप को सुरक्षित करें। सिंगल लॉट पे है तो पूरा निकल जाए, मल्टीपल लॉट पे है तो 50% पोजीशन को कट करना, ये होना चाहिए आप लोग करना जब ट्रेड होगा, ओके इससे ज़्यादा लेक्चर नहीं। तो ये चीज़ें अभी आप लोगों ने समझा कि ये क्लोन करके हमने समझा। अब आते हैं रिवर्सल जब हो गए तो मान लो रिवर्सल यहाँ से हो गई इस तरीके से, ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये सब बनने लगा, ये बनने लगा, मार्केट ऐसे चलने लगा, इस तरीके से चल रहा। मान लो यहाँ से ब्रेक कर गया, मार्केट इस तरीके से रिटेस्ट करा या नहीं करा, फिर मार्केट में जी
जी, जब कोई मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो, मतलब बुलिश ट्रेंड में हो या बेरिश ट्रेंड में हो, तो ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करना बहुत गलत काम है। उसको करना है जैसे आपने मार्केट से 5 लाख रुपए कमा लिए, ठीक है, तो आपको अंदाजा मिल गया कि हाँ मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो हम लोग सेल कर सकते हैं छोटा सा रिस्क लेकर। लेकिन अभी पैसा अपना, हाँ अभी अच्छा नेचुरल गैस में जब से आपने ट्रेड किया है, आपको कितना, 1 महीना तो हो ही गया होगा ना? 1 महीना हो गया। अच्छा, सिस्टम ने आपके साथ 1 महीने की ट्रेडिंग में क्या आपको दिखाया, मार्केट के बारे में क्या बताया सिस्टम? क्रॉसओवर के बाद रिटेल, देखिए यहाँ पर ये देखिए ऑटो सेटिंग यहाँ पर लिखा है, ऑटो सेटिंग स्ट्रॉन्ग सिग्नल है जो बना है ऑटो सेटिंग पे भी है, ये ऑटो सेटिंग पे है, ये भी ऑटो सेटिंग पे है, ठीक है। वीडियो में भी हमने, आपने वीडियो भी देखा होगा जो रिलीज किया था वो लास्ट वाला वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर एएस मतलब येलो कलर में जो लिखा है ऑटो सेटिंग ने यहाँ पे एकदम स्ट्रॉन्ग बता दिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, कुछ चांस नहीं, ठीक है। मतलब ये अपने तरफ से सिस्टम 99% श्योर है कि भाई अब तुम ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ले लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमने भी वही चीज बताया, तो सिस्टम बताएगा वही चीज बताओ। तो सर सेल की बात ना करें बिल्कुल भी, अभी भी नहीं, अभी नहीं, जब आप कंफर्ट हो जाए, जब अपने सभी जो आते हैं बढ़ गए, ठीक है। अब देखो जब मार्केट यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि ये क्यों बना। अब जब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट गिरने लगा, हम सेल करके बैठ रहे हैं, तो अब ऊपर से नीचे की जो प्राइमरी ट्रेंड लाइन होगी उसको कैसे ड्रॉ करें। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि ये पॉइंट जहां से शुरू होता होगा ये लाइन ड्रॉ करना, उस पॉइंट को समझना पड़ेगा। तो कैसे शुरू होता है देखो, यहाँ पर किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए प्राइमरी ट्रेंड लाइन को पॉइंट ए और पॉइंट बी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए प्राइमरी ट्रेंड लाइन को आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी चाहिए। तो अभी हमने यहाँ पर मार्क किया पॉइंट ए और पॉइंट बी, और इन पॉइंट ए और पॉइंट बी को अगर एक ऐसे लाइन के थ्रू मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं, तो हमको मिल जाती है एक क्या, प्राइमरी ट्रेंड लाइन डाउन साइड, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया है इस प्राइमरी ट्रेंड लाइन को। अब आगे से क्या होगा, आगे से बस इसी को क्लोन कर करके यहाँ पर देखेंगे, मार्केट मान लो यहाँ पे गिरा है, इसी तरीके से क्लोन करेंगे, ओके। मान लो ज्यादा मूवमेंट हो गया, नीचे आ गया, तो इसको इसी के पहले यहाँ पे टच कर देंगे, ओके। हमको आइडिया मिल गया कि यहाँ से अब सेल बनाएगा, यहाँ से तो कितना गिरेगा, इसको क्लोन कर देंगे, इसको क्लोन करेंगे, इसको क्लोन करेंगे ऐसे। अब देखो यहाँ पे आएगा मार्केट तो हम लोग सेल कर देंगे। अब आगे कहां से मार्केट गिरेगा, क्लोन कर देंगे, यहाँ पे मार्केट आएगा तो सेल करेंगे, कितना गिरेगा, मतलब एक आपको आइडिया लग जाता है कि इतना गिरेगा मार्केट, और ऐसे ही चलेगा, ये सब स्ट्रॉन्ग सेल बनेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेल बनते जाएंगे। जब ज्यादा हो गया यहाँ पर, अभी कुछ चीजें इसके बारे में जो रिमेनिंग रह जाएंगी, तो जहां जहां चार्ट पे जैसे जैसे दिखेगा हम वहां पे वैसे वैसे मार्क करेंगे, ओके। इसको रिमूव करते हैं, थोड़ा रियल चार्ट पे आते हैं। लो ये एक चार्ट है, इसका गोल्ड का चार्ट है, चलो गोल्ड का चार्ट ले रहे हैं, ये गोल्ड का चार्ट 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। रूल ये है कि जब भी किसी स्क्रिप्ट में हमको ट्रेड करना हो, किसी भी स्क्रिप्ट में, तो ट्रेड करने का रूल है कि 30 एक बार विजिट करने से फायदा ये होता है कि मार्केट का ओवर ट्रेड क्या है वो चीजें पता चल जाती है। लेकिन जैसे कि हमने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इस्तेमाल करेंगे 30 मिनट टाइम, तो यहाँ पर 30 मिनट के टाइम में मार्क करेंगे। लेकिन एक नॉर्मल सा विजिट जो रूल कहता है, उस रूल के हिसाब से हमको वीक का टाइम फ्रेम, 1 वीक का टाइम फ्रेम लगाने में क्या दिक्कत है, हम ऐसे लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, कोई बात नहीं, ऐसे हमने बस लगाया। क्या है देखो, होता क्या है कि अगर एक वीक का कैंडल ग्रीन है यहाँ पे, तो अगला कैंडल ग्रीन बनने का चांसेस हाई है, ठीक है। पहला कैंडल अगर ये ग्रीन है तो अगला कैंडल ग्रीन बनने का चांसेस ज्यादा है, ये तीसरे की बात नहीं कर रहा। फिर अगर ये रेड है वीक में, तो अगला कैंडल का वीक का रेड बनने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। अब चलो ये वीक में समझ सकते हैं। इसी को अगर हम डेली में जाते हैं, डेली में जाके और कंटिन्यू देखा, काम तो 30 मिनट में करना है, लेकिन विजिट कर क्या फायदा होता है, वही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो
यहाँ पर एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है जो कि लोएस्ट पॉइंट रिसेंट दिख रहे हैं डेली का टाइम फ्रेम, रिसेंट दो लो पॉइंट दिखा। अब ये दो पॉइंट को ऐसा हम सटा देते हैं, ये सिर्फ प्राइमरी ट्रेंड लाइन एक नॉर्मल ऐसा लगा डेली का टाइम फ्रेम। हमने देखा यार यहाँ से एक बार मार्केट उछला है, एक बार यहाँ पे उछला है, और सेम चीजें यहाँ पर भी कर रहा है मार्केट, हो ना हो यहाँ से मार्केट ऊपर उछल जाए। तो एक आइडिया लगा, चलो मोटा मोटी एक आइडिया लगा कि एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट यहाँ पे टच किया, यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम में एक कैंडल ग्रीन भी बना है, हो ना हो मार्केट ये ऊपर यहाँ से जा सकता है। एक आपके दिमाग में बात बैठ गई। और दूसरी बात ये दिमाग में बैठी कि अगर दो पॉइंट से उछला है मार्केट तो तीसरा पॉइंट से नहीं उछलेगा, अगर गिरना ही चाहता है तो इसको डेली के टाइम फ्रेम में तोड़ना पड़ेगा। तो आप वहां पर थोड़ा सा स्थायी हो जाएंगे, थोड़ा वेट तो कर सकते हो, रुक तो सकते हो, लेकिन ये चीज रैंडम अगर ब्लाइंडिंग करोगे फिर हो जाएगा। ओके, अब देखो इतना चीज हमको खाली डेली से पता चल गया, बाकी काम असली 30 मिनट में, 30 मिनट में सारा चीज व्यवस्थित हो जाता है। अब देखो मैं पूछूं, एक ट्रेडर हो, मुझे बताओ तुम गोल्ड में ट्रेड करते हो, ये मार्केट कहाँ जाएगा? यहाँ पे पूछो मार्केट किधर जाएगा? कितने लोग हैं जो यहाँ पर आंसर दे सकते हैं कि मार्केट किधर जाएगा? गोल्ड का मार्केट है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो बोल देंगे वो 100% सही हो जाएगा, मैं जो बोल दूंगा 100% सही हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं पहले काम करूंगा कि मैं सिस्टम को लगाऊंगा, सिस्टम लगाऊंगा, सिस्टम लगा के देखूंगा कि गोल्ड क्या बोल रहा है। मैं देख रहा हूँ यहाँ से अगर मार्केट को इस जगह से, तो यार मार्केट एक बार तो ऐसे आया है, मार्केट एक बार ऐसे आया, ओके, यहाँ तक की गिरावट दिखाई है, ओके, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, फिर यहां से मार्केट क्या है, चलो थोड़ा सीखो। यहां पर देखो ये है प्राइमरी ट्रेंड लाइन जो ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है। हमको यहां पर सेकेंडरी ट्रेंड लाइंस की भी जरूरत पड़ती है। जो गिरता है मार्केट उसको हम लोग रेड में ड्रॉ करते हैं, रेड में। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग ड्रॉ करते हैं ग्रीन में। देखो ये प्रैक्टिकली तो मार्क करके मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब मार्केट फिर यहां से गिरा, अच्छा गिरेगा तो कितना गिरेगा भाई, चलो एक बार तो गिर गया, अब इसके बाद क्या, इसके बाद इसका क्लोन, इसका क्लोन यहां से कितना गिरेगा, यहां से गिरा इतना, अब यहां से नीचे कितना गिरेगा, तो इसी का क्लोन हम लोग कर देंगे, क्लोन। तो जितना यहां से मूवमेंट हुआ है उसका, ये जो मूवमेंट हुआ है ना लास्ट यहाँ पर जो रिट्रेचमेंट के टाइम पे जो हाई लगाया यहाँ पे, ये वाला पॉइंट पकड़ा जाता है, ये जो हाई मैक्सिमम हाई ये बना चुका है, यहां से पकड़ के इसको लगाया जाता है, लास्ट पॉइंट वहां पे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे ये लास्ट वाले हाई पे, ओके। इतना गिरावट होगा, हमको पता चल गया कि यहीं तक आएगा और यहीं तक आया है, थोड़ा सा ऊपर से उछला है, तो एक दो दिन तक यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, तो आपको तो निकल ही जाना पड़ेगा ना, जब इतना दे दिया तो, ओके। तो हमको इस तरीके से टारगेट मिला, हमको पता चल गया, हम यहाँ पर इस लाइन को सेट कर देते हैं, इस पॉइंट पे सेट कर दिया, काम हो गया इसका कि यहाँ तक आएगा। अब देख रहे हैं कि मार्केट ने शॉर्ट एंड ब्रेक कर दिया, शॉर्ट एंड ब्रेक कर दिया, मार्केट यहां से ऊपर चला गया, किसके ऊपर चला गया, प्राइमरी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। एक दिन, जिस दिन ब्रेक कर दिया उस दिन क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग के साथ ही मार्केट ऊपर चला गया, तो उस दिन हम लोग ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे, उस दिन जिस दिन ब्रेक करता है उस दिन नो ट्रेड, उस दिन आप ट्रेड करोगे फंसोगे ही फंसोगे, उस दिन ट्रेड नहीं होगा जिस दिन प्राइमरी ट्रेंड लाइन टूटेगी। ये सेकेंडरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक होती है तुरंत ट्रेड होता है, मगर प्राइमरी ट्रेंड लाइन बहुत मजबूत होती है, टूटने पे मार्केट ऊपर चला गया तो फिर रिट्रेच होगा, नीचे आएगा। तो हमने कहा कि सिनारियो बनता है कि मार्केट रिट्रेच हो, रिट्रेच होके या तो प्राइमरी ट्रेंड लाइन को टच करे या तो ऊपर से ऊपर ही मार्केट चाहे, तो आपको ऐसा लाइन ड्रॉ करना है। अगर एक दिन मार्केट पूरा चल गया, एक दिन पूरा चल गया मार्केट, तो देखो एक दिन पूरा चला है यहां से लेके यहां, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करके छोड़, ऐसे देखो एक दिन तो ऊपर क्लोज हुआ और एक दिन पूरा चला है इस तरीके से, यहाँ पर पूरा दिन भर ऐसे कंसोलिडेट करके छोड़ दिया, ओके।
मान लो रिटेस्टिंग नहीं किया, तुरंत डायरेक्शन यहाँ पे चेंज किया, तो अब आपका काम क्या बनता है कि जब मार्केट 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, सॉरी, यहाँ पे पूरा एक दिन का मार्केट, एक दिन मार्केट पूरा चला है, टेस्टिंग के यहाँ तक कंप्लीट है, मतलब ज्यादा नीचे नहीं आया। देखो एक दिन ऊपर क्लोज हो गया, एक दिन पूरा नीचे चला, अगला दिन मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो हम इसके पैरेलल लाइन जब ड्रॉ कर रहे हैं सेकेंडरी ट्रेंड लाइन, तो इस तरीके से बन रही है। अब हमको क्या देखना है यहाँ पे कि कब इसकी 30 मिनट की टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट, जब मान लो एक दिन मार्केट ऊपर चला गया, ऊपर रुक गया, रिट्रेसमेंट के लिए एक दिन नीचे कोशिश किया मार्केट आने की, तो हम इस तरीके से एक ये सेकेंडरी ट्रेंड लाइन लगाते हुए आएंगे। आने दो, नीचे आने दो, कितना आ रहा है आने दो, आने दो। जब ये सेकेंडरी ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, टूटता है, मान लो इस तरीके से आधे घंटे की कैंडल, थोड़ा इसको सही से लगाना पड़ेगा यहाँ पे, इस तरीके, जब यहाँ पर आधे घंटे की कैंडल इस सेकेंडरी ट्रेंड लाइन के ऊपर अपने बॉडी को क्लोज देती है, जूम कर देता हूँ ताकि क्लोजिंग में समझ में आ जाए, बार बार इसको रिपीट करता हूँ। ये क्लोजिंग है, देखो ये स्क्वायर शेप है ना इस कैंडल का, ये बॉडी का क्लोजिंग है, ये बॉडी क्लोज माना जाएगा। देखो ये वाला कैंडल है, ये तो ऊपर ही बन गया, ये भी सही है, ये भी कैंडल इसमें थोड़ा सस्पिशन रह सकता है क्योंकि इसका मतलब अच्छा सा इसका क्लोजिंग नहीं दिख रहा, तो हम इसको लेके चलेंगे, ये वाला भी मान सकते हैं। ओके, तो मान लो हम इसी को मान रहे हैं, इसको अगर ये इसमें कंफ्यूजन है तो इसको मान रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको मान लेते हैं कि जो इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी है, इसका हाई मार्क कर लेते हैं, इसका हाई मार्क कर लेते हैं, और ये जो कैंडल है ये वाला, इसके नीचे स्टॉप लॉस, इसके नीचे स्टॉप लॉस, क्योंकि यही कैंडल नीचे से ऊपर जाके पहली बार अपने बॉडी को क्लोज दिया है, फिर दूसरा कैंडल थोड़ा कंफर्मेशन के लिए रुक गया कि कहीं मार्केट नीचे ना आ जाए। तो कभी भी जब स्टॉप लॉस लगाओ यहाँ पे, इसमें नीचे थोड़ा टॉलरेंस दे दो, जैसे गोल्ड में अगर कर रहे हैं तो कम से कम 50 पॉइंट का टॉलरेंस इसमें दे दो, ये वाला कैंडल का लो पे कहीं भी, जैसे क्रूड ऑयल में अगर हम लगा रहे हैं तो क्रूड ऑयल में 6 पॉइंट का नीचे टॉलरेंस, सिल्वर में अगर लगा रहे हैं तो उसमें 50 से 60 पॉइंट उसमें भी लगाया जाता है, नेचुरल गैस में अगर ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें 30 से 40 पैसे का नीचे स्टॉप लॉसेस में जहां भी लगा रहे हैं उसमें टॉलरेंस दे देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत टफ होता है इसका स्टॉप लॉसेस। तो मान लो हमने इस तरीके से लगा दिया, इसका हाई, ये जो हाई कहीं भी आगे ब्रेक होता है, हाई ब्रेक होने के बाद से हम लोग अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं, एंट्री एग्जीक्यूट करके छोड़ देंगे और इस उम्मीद में छोड़ेंगे कि ये पोजीशन 2 दिन या 3 दिन होल्ड रहेगी। देखो जब भी आप गोल्ड में या सिल्वर में ट्रेड करते हो तो गोल्ड का क्या है कि 1000 और 1500 पॉइंट के बीच में जल्दी से रीच करता है, तो अगर मिनी लॉट्स में अगर गोल्ड में ट्रेड कर रहे हो 1000 पॉइंट भी और उसने गेन कर लिया तो 10,000 का प्रॉफिट निकाल के दे देता है मिनी लॉट्स में। इसी तरीके से सिल्वर का मिनी लॉट में 2000 पॉइंट 2500 पॉइंट नॉर्मल इससे टारगेट रीच करता है। तो मान लो आप नहीं 2000 ले रहे हो, आप 1500 पॉइंट भी अगर सिल्वर से ले रहे हो तो भी आपका 7500 रुपए मिनी लॉट में निकल गए। मिनी लॉट का मैं बात क्यों कर रहा हूँ, किसी में छोटा ट्रेडर भी ट्रेड कर सकता है, जिसके पास 50,000 रुपए का फंड है वो कर सकता है, मिनी लॉट में भी ट्रेड कर सकता है इजीली। अब देखो यहाँ पे हमने मान लो ट्रेड लगा के छोड़ दिया, हमको पता चल गया यहाँ से सीएस, तो कम से कम इसका 3 गुना तो पहले ट्रेड टारगेट देखो, तो मान लो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3, थोड़ा सा मतलब इतना आएगा, इतना हम मान लेते हैं। और दूसरा कैसे हम लोग कंसीडर करेंगे कि मान लो हम यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं 62,200 के आसपास से हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि हमारा 63,200 कहाँ पे बन रहा है, 63,200, 62,200 पे ले रहे हैं तो 1000 पॉइंट इसका 63,200 होता है, तो 63,200 और थोड़ा ऊपर हो जाएगा 62,200, 1000 पॉइंट 63,200 और थोड़ा ये इतना जा सकता है, चला जाता है मार्केट नीचे। अगर कहीं मान लो ज्यादा टाइट कंसोलिडेशन करने लगा तो हम लोग वहां पर देखेंगे कि क्या डिसीजन लेना। ओके, यहाँ से ट्रेड लगा के थोड़ा सा हम लोग 2 दिन 3 दिन वेट करेंगे। तो जैसे देख सकते हैं 1 वीक का टाइम लगाया, अगर 1 हफ्ता वेट करते हैं, 3 दिन 4 दिन वेट करते हैं, 1 हफ्ता का वेट ये किया है, हमने 1000 पॉइंट इससे पहले गेन किया। तो रीसेंट ट्रेड है, आप देखेंगे तो आगे की मूवमेंट हुआ है। तो ये रीसेंट ट्रेड जहां पे कि अगर ऑटो सेटिंग की बात करें, ऑटो सेटिंग में भी
तो रीसेंट सेटिंग के हिसाब से जहाँ गोल्डन क्रॉस होता है वहाँ पे मूवमेंट लंबी हो जाती है। तो वो तो हम जब सेटिंग के बारे में जाएंगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा वो कैसे बताता है और कितना बड़ा टारगेट कब बताता है। तो रीसेंट जहाँ गोल्डन क्रॉस, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस भी है उसमें आउट सेटिंग में, तो इसमें बड़ा टारगेट है। लेकिन 1000 पॉइंट भी अगर यहाँ से लेते हैं तो मिनी लॉट पे ट्रेड करने वाला बंदा जो 40 से 45 हजार रुपए या मैक्सिमम 50 हजार रुपए लगाता है और एक हफ्ते में वो 10,000 रुपए गेन करता है, तो एक हफ्ते में 10,000 मतलब कि उसने कम से कम 20% गेन किया एक ट्रेड में 20% गेन किया, क्योंकि 50,000 का 10% 5,000 होगा, 10% और 20% 10,000। तो इस तरीके से यहाँ पर काम किया सिस्टम, इसी तरीके से। अब देखो इसको थोड़ा ज्यादा लाइन हो गया, 3 गुना तो बहुत पहले ही हो जाता है। एक ट्रेड समझा। अब यहाँ पे आगे आ रहे हैं तो टच करने की जगह पे इसने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकडाउन कर दिया। यहाँ पे ब्रेकडाउन किया तो क्या करेंगे, कैसे डायग्राम में समझे थे कि जब भी ब्रेकडाउन कर दे मार्केट, ब्रेकडाउन कर दे तो रुक जाओ, ब्रेकडाउन कर दे तो रुक जाओ। और दूसरी बात, जब मार्केट यहाँ पर टच करने आया है तो एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन भी ऐसे लगा के रखो, ऐसे यहाँ पे एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन भी लगा दो। प्राइमरी ट्रेंड लाइन के बाद में इस तरीके से सेकेंडरी ट्रेंड लाइन अगर लगाते हैं और इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज हो जाती है, इसको टच करने के बाद तुरंत इसके ऊपर आधे घंटे की कैंडल क्लोज होने लगती है, बॉडी क्लोज हो जाती है, तो वही हो सकती है। बट यहाँ पर क्या है, उल्टा ये है कि देखो तो मार्केट ने डायरेक्ट आके इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद से इसको नीचे के साइड में ब्रेकडाउन। तब आपका काम क्या बनता है, ब्रेकडाउन के बाद से आप फिर देखो मार्केट क्या करेगा, इस प्राइमरी ट्रेंड लाइन को नीचे से ऊपर जाकर रीटेस्ट करेगा, या रीटेस्ट नहीं करेगा, ये जो नीचे से हम सेकेंडरी ट्रेंड लाइन लगाएंगे या तो उसको ब्रेक करेगा, दो में से एक करेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मार्केट ने जाकर रीटेस्ट कर दिया, यहाँ पे कंप्लीट रीटेस्ट किया, मतलब यहाँ पे सेलिंग कंफर्म है, यहाँ पर सेल कंफर्म है, क्योंकि एकदम रीटेस्ट इसको माना जाएगा, एकदम जाकर रीटेस्ट कर दिया। अब रीटेस्ट किया तो वेट किसका करेंगे, बस एक कैंडल आधे घंटे की इस सेकेंडरी ट्रेंड लाइन से नीचे। मेरा यहाँ पर लॉजिक क्या है कि देखो यहाँ पर ब्रेक कर रहा है तो हम ब्रेकआउट को ब्रेकडाउन कर रहे हैं, तो उसको तुरंत हम इमीडिएटली शॉर्टिंग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि आप यहाँ पर ट्रेड करो। आप उस दिन एटलीस्ट अपना ट्रेड मत करो, उस दिन मत करो, मार्केट को थोड़ा टाइम दो, वो जाके रिट्रेस करे, रिट्रेस। अब देखो अगला दिन से रिट्रेसमेंट शुरू हो गया, रिटेस्टिंग के लिए रिट्रेस करके रिटेस्ट के लिए जाएगा, रिटेस्ट कर दिया यहाँ पे। जब यहाँ पर फिर से रिटेस्ट के बाद आधे घंटे की कैंडल इसमें क्लोज हुई, रेड में क्लोज हुई, रेड में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बॉडी अपना क्लोज इसी ने दिया है, इसी कैंडल ने दिया, तो इसका लो पे हम मार्क करेंगे, इसका हाई पे स्टॉप लॉस, इसमें टॉलरेंस रखा जाता है, जैसे कि 50 पॉइंट का बोला तो 50 पॉइंट का टॉलरेंस दो यहाँ पे इसके ऊपर। ओके, और जब इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है सेल करो, 2-3 दिन पोजीशन को मिनिमम तो आपको होल्ड करना पड़ेगा अगर आपको बड़ा टारगेट चाहिए। ठीक है, अब देखो वही चीज हो रहा है, मार्केट एक बार नीचे आया तो नीचे आया, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वही चीज ट्रेंड चेंज हो रहा है, ट्रेंड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, इसलिए मार्केट यहाँ पर नीचे आया। अब जब भी इस प्राइमरी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, मार्केट ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, प्राइमरी ट्रेंड लाइन, कौन सा प्राइमरी ट्रेंड लाइन, ये व्हाइट कलर की लाइन को प्राइमरी ट्रेंड लाइन, इससे ऊपर अगर मार्केट ऊपर जाने लगता है तब हम रुक जाएंगे, हम लोग रुकेंगे। अब देखो एक ट्रेड ना यहाँ से भी हो सकता है, एक ट्रेड यहाँ पे टच किया तो हम लोग यहाँ पर भी ट्रेड कर सकते हैं, एकदम क्लोज चला गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर कोई सेकेंडरी ट्रेंड लाइन प्रॉपर बनी नहीं रही है, यहाँ पर प्रॉपर सेकेंडरी ट्रेंड लाइन बनी नहीं रही है, एक पॉइंट नीचे है। सेकेंडरी ट्रेंड लाइन बनाने के लिए मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर गया तो इस तरीके से जाना चाहिए, इस तरीके से कंसोलिडेट करते हुए जाके इसको टच करता तो यहाँ पर एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन लग सकती थी, यहाँ पर लग सकती थी, यहाँ सेकेंडरी ट्रेंड लाइन लगाते और टच करके नीचे आता तो हम सेल करते, लेकिन वो चीज यहाँ पे नहीं हो रही है। तो जो चीज पैरामीटर के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है उसको छोड़ देते हैं, उसको छोड़ देंगे। हमने यहाँ पर लिया प्रॉफिट लिया, या तो इसी ट्रेड को छोड़ देंगे और वेट करेंगे कि प्राइमरी ट्रेंड लाइन से ऊपर जाएगा तभी निकलेंगे, तो मार्केट जब तक अच्छा मूवमेंट देगा तब तक आपका प्रॉफिट हो सकता है, अदरवाइज आपको यहाँ पे कहीं निकलना पड़ेगा। ओके, तो ये अपना सिस्टम के अकॉर्डिंग ये सही ट्रेड नहीं बन पा रहा। ओके ठीक है, हम वेट करेंगे, दूसरा बार टच करके देगा तो हम लेंगे। देख रहे हैं अब तो हिंट हो गया मार्केट का, यहाँ पर हिंट हो गया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर हम इसी सिस्टम पे काम कर रहे हैं,
तो यहाँ पर मार्केट अभी हमको क्या बता रहा है, क्या बोल रहा है, इस जगह पे क्या करना चाहता है मार्केट, क्या कोई ऐसा है जो हमारी बात को यहाँ पर समझा होगा तो जरूर जवाब देगा कि यहाँ पर क्या हो सकता है, आगे मार्केट क्या कर सकता है, कोई है जो बता सकता है यहाँ पे माइक ओपन करके, तो मैं भी समझू कि यार मेरा समझाना स्वार्थ हो गया। क्या करेगा मार्केट जब ओके यहाँ से मार्केट अब ब्रेक कर दिया है प्राइमरी ट्रेंड लाइन, राइट। अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी 85% से ऊपर रखता है कि मार्केट अगर अगला दिन भी एक दिन रिटेस्ट कर लिया, एक दिन और टाइम दे देंगे। अगर देखो यहाँ पर क्या क्या सिचुएशन है कि अगला दिन मान लो टाइट कंसोलिडेशन देता है, मान लो यहीं पे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे और टाइट कंसोलिडेशन देता है और तब इसका हम हाई मार्क करके रखेंगे, राइट। यही बताया ना पहला सिनेरियो में हम क्या करेंगे, इसका हाई मार्क कर देंगे, इसका हाई अगर हाई के पास ओपन होता है, क्योंकि ऑलरेडी इसने एक दिन की क्लोजिंग ऊपर दे दी है प्राइमरी ट्रेंड लाइन से। अब यहाँ पर टाइट कंसोलिडेशन देते देते पता चला मार्केट इसको एक आधे घंटे की कैंडल जो इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, अब क्या सीन बनेगा, यहाँ पे क्या सीन बनेगा, बाई बाई बन जाएगा, ओके ठीक है। अगर मान लो ऐसा नहीं होता, ये सीन नहीं बनता है, अब मान लो यहाँ पे यहीं पे है मार्केट, यहाँ पे गया फिर नीचे आया फिर थोड़ा ऊपर गया फिर इसको आकर रिटेस्ट कर दिया, मतलब थोड़ा ऐसा नीचे भी आ सकता है, ऐसे नीचे भी आ जाता है समझ, यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, क्या प्रोबेबिलिटी बनती है, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ऐसा हम एक सेकेंडरी ट्रेंड लाइन ऐसा ड्रॉ करते हैं, बस इतना काम अगर हम कर दिए तो अब देखो क्या होगा। देखो यहाँ पर थोड़ा सा टाइट कंसोलिडेशन देगा, 5-10 कैंडल बना सकते हैं मानता हूँ, फिर इस पर एक आएगी कैंडल आधे घंटे की और अपनी बॉडी को इस तरीके से खोल ले जाएगी। क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या कैसे ट्रेड होगा, इसी कैंडल का हाई अगला कैंडल अगर तोड़ता है इस कैंडल का तो बाई हो जाएगा, और ये जो कैंडल नीचे जिसका बॉडी है वीक है इसके नीचे अगर होल्ड में कर रहे हैं तो 50 पॉइंट का टॉलरेंस रख के स्टॉप लॉस लगा देंगे। देखो यहाँ पर स्टॉप लॉस, एंट्री और टारगेट तीनों एक साथ में हमने समझा। अब देखो अब यहाँ पर जैसे ही कैंडल बना है, अब इसको ब्रेक करेगा, पहले छोटा छोटा कैंडल बनता है बाद में बड़ा, यहाँ से क्या काम है, गोल्ड में अगर कहीं से ट्रेड लगा रहे हैं तो 1000 पॉइंट बढ़ेगा आराम से, प्यार से देता है, नहीं बोलते प्यार से, ये प्यार से 1000 पॉइंट देता है, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग में नए हैं तो 1000 पॉइंट भी बुक करें 4-5 ट्रेड में, क्या हमारा बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। समीर जी आप कुछ नहीं बोल रहे, जी समीर जी आपको मैं शुरू से समझाते आ रहा हूँ। अच्छा आपको कुछ कॉन्फिडेंस आया है, कुछ कॉन्फिडेंस हमारे साथ रहने से हमारे आप ये बता, देखो मैं कहने का मतलब है कि एक नया क्लाइंट जो हमसे जुड़ा है, अब वो जुड़ा है सीखा नहीं, लेकिन हमने बताया कि ऐसा ऐसा मार्केट करेगा, अगर मेरा बात गलत जाता है तो उसका कितना बैड इंपैक्ट पड़ेगा मैं जानता हूं। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मेरा ट्रेडर्स सामने वाला बंदा उसको चलाएगा नहीं, रास्ते पर दौड़ाएगा उसको, तो मेरा काम यह है कि मैंने सिखाया तो रिस्पांसिबिलिटी मेरी है कि तो कुछ अपने अंदर इंसानियत भी होनी चाहिए। बाद में 4 कॉल करने के बाद में एक कॉल हम अपना फेल होना ही होना, तो आपको ये बोले कि सर एक कॉल फेल हो गया तो यही तो नीचे आ रहा है मार्केट, यहाँ पे प्राइमरी ट्रेंड लाइन तोड़ के नीचे आया मार्केट। चलो मैं इस ट्रेड को डिस्कस नहीं करता क्योंकि मान लो रिट्रेसमेंट यहाँ पे आई, ओके प्राइमरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे मान लो टूटा है, मार्केट नीचे आया, ये रीटेस्टिंग होने को ऊपर जा रही है, मैं ऐसा मानता हूं। ओके देखो हमारा मकसद ये है कि अगर मान लो ये लाइन नहीं भी, इस लाइन को हटा देता हूं, इस लाइन को हटा भी देता हूं, ठीक है इस लाइन को हटा देता हूं तो भी ट्रेड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मान लो पिछला ये प्राइमरी ट्रेंड लाइन यहां का ब्रेक हुआ है, प्राइमरी ट्रेंड लाइन अगर ऐसा चला है ये कहीं ब्रेक करके मार्केट नीचे आ रहा है,
ओके नीचे आ रहा है तो मार्केट को कंसोलिडेशन में आने दो, कम से कम 2 दिन का साइकिल होता है, 3 दिन का साइकिल होता है, अपना रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करता है, गिरा है तो रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद से बस ये देखना होता है कि ये जो लोएस्ट पॉइंट हमने मिला के रखे हैं इस पे मार्केट बियरिश है। देखो ट्रेंड समझ में आ गया ना तो तुम्हारा ट्रेड गलत चल जाएगा नहीं, खाली तुमको इंतजार करना आ गया और ट्रेंड समझ में आ गया कि क्या ट्रेंड है। तो हमको कहां से समझ में आया डाउन ट्रेंड है, पिछला डेटा से। अब हमको पता है कि कहीं ना कहीं ये बड़ी गिरावट डाउन साइड में दिखाएगी। हमने देखा यहाँ पर कैंडल नीचे सेकेंडरी ट्रेंड लाइन से नीचे खुली है। बस आपको क्या करना है यार, जाओगे घर इसका ये वाला कैंडल कल अब देखो ना छोड़ दो, चल जाओ जो माय बाप ने लेबर, चल जाओ जो हमारे साथ जमा के लिए पूछे तो काहे करेगा, तू ही चल जा जी लगा के स्विंग कर रहा एक स्थायी तो तू भी छोड़ा ना, हमने लगा के छोड़ दिया। अपन तो हमारे से फटाफट से अब आना 5:30 बजे तो थेरेपी करेंगे, समझ में ना आ रही बा काहे अपन तो तैयार रहा जा काहे पर थेरेपी करके चल जाऊंगी, काहे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शनिवार करेंगे ध्यान में क्यों जितना आसान इसमें और मैं तो वही कराया क्योंकि मार्केट अभी पिछले चल महीने नहीं नहीं रहा है चलेगा तो हाँ? हो सकता है कि या हाँ ऐसे कर लें, पे खा भी रहा लेकिन जाऊँ, अब आप मैंने देखा है, 4:30 मैंने बजे फेस किया तो हाँ। चीजें मैं बता रहा हूँ तो मैं फेस करता हूँ सबके साथ में। जैसे अभी यहाँ पर सबीर जी ने कहा मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, लेकिन यही सबीर जी अभी एक दिन पहले जब कॉल पे बात कर रहे थे फोन पे कि सर मुझे कोई अपडेट नहीं मिल रहा है इसके तरफ से टीम की तरफ से। तो मैं बोल रहा हूँ कि सर हम लोग इंट्राडे ट्रेडर नहीं है, हम लोग को चाहिए कि 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए तो 50 रुपए 100 रुपए का टारगेट मिले, और इसके लिए लगता है थोड़ा टाइम, और टाइम के लिए थोड़ा सा हमको करना पड़ता है। तो सभी को हमने समझाया, अब संजोग से उसने आगे लेवल पे 4 घंटा पहले अपडेट किया, देखो भाई ऐसा कुछ होने वाला है, देखो समझ में आता है तो समझ में क्या तो पुराने लोग जैसे दीपेश जैसे लोग हैं, दीपेश जी तुम्हारे नहीं होंगे, दीपेश जी आपने ट्रेड कैसे किया क्यों होते हो आप, मेरे समझ में नहीं क्या दिक्कत है, ये कितना बुक जीरो का इधर उस्तरो नॉर्मल ना मैं तो ताई संकेत तो कम याद करो हैं ताई गणो चाय तो लागो बढ़ाने जाऊं सर जी 10-12 पॉइंट तो ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, ज्यादा किसको बोला जाता है आप? नहीं आप मुझे बताइए 50,000 की कैपिटल वो मोनू का कान ने टीवी ले रहा है ना, कनक वाला तो 6,000 रुपया बचत नहीं पड़ेगी, वो मोनू को कोने भागे भागे पर अगला तो मोबाइल 10 पॉइंट आपको कम लग रहे हैं, कई लोग इसमें है उन्हीं से पूछिए कि लोग कितना पॉइंट निकाल लेते हैं अपने मर्जी से। 7,000 रुपया कनेक्शन सब कर पूरा 7,000 रुपया में लगाओ, वही चीज तो तभी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। और इसका लगाने का एक अल्टरनेट तरीका है ऑटो सेटिंग पे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लगते हैं, मतलब उसके थ्रू भी हम चाहें तो ये लाइनों को जज कर सकते हैं, ये लाइनों को ना ये कहाँ लगनी चाहिए कैसे लगनी चाहिए वो उसके थ्रू भी हम लगा सकते हैं। वही इसका मैनुअल सेटिंग में बता रहा हूँ कि ऐसे सेट करके हम लोग रख सकते हैं इसको, ठीक है। सुनिए ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसको आपको कम से कम 2 बार 3 बार रिवाइज करके सुबह से देखेंगे ये वीडियो तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। 2 बार 3 बार देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी तो 15 दिन तो आपको मार्केट टच ही नहीं करना है, उसके लिए मैं हूँ सारा कुछ देखूंगा मैं, ठीक है। आपको बस सीखने पर फोकस करना है, बाकी वीडियो आपके पास जाएगा तो उसमें देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तब आपको पता चलेगा, ठीक है। दीपेश जी वीडियो में सभी ब्रोकर में अवेलेबल है, सभी ब्रोकर, ठीक है। आपका ब्रोकर कौन सा है? हुकूमत आ जाएगा से ना, ठीक है। तो यहां कहां की नहीं लगा तो मैं जब टीम का लास्ट में नंबर नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है आप उनको पूछिए, ठीक है। मुझे बताइए मुझे समझ नहीं आ रहा है, वो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। मैं सबको बता के रखा है कि टीम को सैलरी मैं देता हूँ सिर्फ इसलिए कि मेरा क्लाइंट का दिमाग में एक भी क्वारी नहीं बचना चाहिए, अगर मेरे पास कॉल फॉरवर्ड करो, लेकिन मेरा क्लाइंट्स को जो भी है भाई मैं क्यों खर्चे करूंगा हर महीने, मैं लाखों रुपए सैलरी में मैं आप लोगों से 20,000 की फीस क्यों लेता हूं? कैसे रखते हो तुम सम्मान टीम है सर जिसको मुझे पैसा देना पड़ता है, मैं बोलूँ इसमें ना जो मैं आप लोग दे रहे हैं टीम में उसमें से मुझे 3,000-4,000 मुश्किल से बच जाए, वही है मुझे किस चीज में खुशी है, मुझे किस बात में संतोष है कि मुझे मेरे पास से ट्रेडर सीखने के बाद मेरा रिस्पेक्ट दिल से करे, मैं उसके दिल में बैठूं और मेरे लिए बस दुआ करें कि भाई चलो एक अच्छा इंसान मिला लाइफ में, इस मार्केट में एक अच्छा इंसान ही मिलना मुश्किल है, बस इतना समझ
बस वही मुझे चाहिए। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर देखो क्लोन करके हम लोग जान सकते हैं ये वाला टारगेट कितना टारगेट आ सकता है। ये नेक्स्ट जो जहाँ से गिरावट शुरू हुई है ये हम लोग यहाँ पे निकलना पड़ेगा इस जगह क्लोन करने। देखो ये लास्ट यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे निकलना पड़ेगा क्लोनिंग के हिसाब से इस जगह पे, यहाँ पे प्रॉफिट होता है इस जगह। मतलब यहाँ से एंट्री करा तो यहाँ पे प्रॉफिट हमको बुक करना पड़ेगा। हमको नहीं पता है कि इतना चला जाएगा क्योंकि क्लोनिंग के हिसाब से एग्जैक्ट टारगेट यही पा रहा है, यहाँ पे निकल जाओगे एकदम अच्छा। ओके, अब देखो वही चीज सेम चीज को बार बार रिपीट कर देखोगे तो आपको मिलेगा कि वही चीज फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट हो गई, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, ऊपर के साइड में मार्केट गया। और देखो हाई के साइड में जैसे मैंने बोला ना कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन, हाई के साइड में, हाई के साइड में टाइट कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन के साथ में ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मिला, मार्केट ऊपर गया। तो हमको यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है जब इस तरीके का टाइट कंसोलिडेशन दे? तो ये प्रीवियस जो हाई है इसके ऊपर एक लाइन लगा, देखो यहाँ पर एक लाइन लगाया जब टाइट, तीन सिनारियो है। अब देखो यहाँ पर हाई के ऊपर हम थोड़ा और जूम कर देते हैं, यहाँ का सीन दिखाते हैं। यहाँ पे हाई पे ये हाई मारा था जिस दिन, मार्केट ब्रेक करके ऊपर चला गया, हाई पे चला गया। ओके, हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं और नहीं तो देखो ब्रेक करके कहाँ पे मार्केट का एक्चुअल बोलेंगे तो यहाँ पर हाई है, इस जगह पे पूरा एक दिन मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक चला। ओके, लेकिन टाइट कंसोलिडेशन नहीं दिया, तुरंत मार्केट ने ब्रेक कर दिया। हमको इस तरीके का टाइट कंसोलिडेशन भी चाहिए। ये टाइट कंसोलिडेशन अगले दिन से शुरू हुई, मतलब 2 दिन तो ऊपर गया उसके बाद से टाइट कंसोलिडेशन दिया, टाइट बस। अब देखो यहाँ पर ब्रेक किया मार्केट, आधे घंटे की कैंडल यहाँ पर ऊपर क्लोज हुई इस जगह पे। अरे बंद करें, यहाँ पटक गयो। देखो अब यहाँ से ट्रेड लेते हैं इस जगह पे, यहाँ से भी ट्रेड लेते हैं और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। देखो यो अभी बीच वाला लाइन हाई वाला, अगर हमारा ये वाला स्टॉप लॉस है, ये एंट्री है और ये वाला स्टॉप लॉस है, तो आगे देखो यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया, यहाँ से भी मार्केट ऊपर गया। हमको जल्दीबाजी, घबराने, परेशान होने की जरूरत नहीं, मार्केट ऊपर ही गया। अब देखो तुम ये सोचोगे कि क्या मैं इतना ही प्रॉफिट बुक करके रहने दूंगा? तो देखो मैं आपको बोलता हूँ जब आउटफो सेटिंग लगेगी तो यहाँ पर ये जितने पॉइंट्स हैं आपको मिलेंगे, ये पॉइंट पे एंट्री, ये पॉइंट पे एंट्री, ये जितने स्विंग बन रहे हैं आप ये सारे स्विंग आपको मिलने लगेंगे। ये सारे ये मिलेगा आपको इस पे आउटफो सेटिंग जो बताएगा आपको कि यहाँ से बाइंग करना है, यहाँ से बाइंग करना है। लेकिन मैनुअल सेटिंग पे जब ट्रेड चेंज होता है तो अच्छे से समझ में आता है कि हमको करना क्या है, हमारा एक्शन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है, बाकी इसमें आगे चल के 3 एंट्री बनी है। ये रिसेंट एंट्री है, यहाँ से बाई और ये भी बना है और ये भी बना है, यहाँ से भी, ये 2 जगह है, 3 जगह। मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर से आपको एक एंट्री मिल गई, यहाँ तक आई, फिर एक एंट्री मिलेगी जो यहाँ तक आई, फिर एंट्री रिसेंट मिली है जो कि और थोड़ा ऊपर जाएगी। मतलब 22,000। कई लोगों का दिमाग में ये बैठ गया है ये बैंक निफ्टी गिरेगी, कितना जगह न्यूज फैला हुआ है, ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, कोई 20,500 बोल रहा है, कोई 21,000 बोल रहा है, ऐसे लेवल्स बता रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है उन लोगों के पास सिस्टम कौन सा है जो ये बता रहा है कि ऐसा मार्केट का फुल्ली ट्रेड पूरी सी है इसका निफ्टी का। तो ये चीज है। अब देखो इसमें मेन फोकस आपको किस पे करना है, क्या सीखने वाली बात है? सीखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि आपको अगर मार्केट को प्रिडिक्ट करना है कहीं से कि मार्केट कहाँ पे जाएगा, मान लो आप पिछला डेटा मैंने लगा के देखा, आप नहीं भी लगाते हो ना, नहीं भी लगाते हो, अगर यहाँ पर तुरंत आ जाते हो तो आप पहला काम करना है, जो मार्केट चला है ना बस सीधा सा देखना, 15-16 दिन का डेटा पकड़ना और एक सीधी सी लाइन लाके यहाँ पे मिला देना, बस सीधा लाइन तो यहाँ पे लाके मिला देना बॉटम से नीचे। अब इसके बाद का रूट कैसे मिलेगा? देखो आपको मिला एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट जहां से हमने बताया वहां पे टचिंग हो रहा है, ये पॉइंट टच हो रहा है। अब बस इतना समझो ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, अगर ट्रेंड चेंज करना होगा तो नीचे इसको ब्रेक करेगा, नीचे ब्रेक करके मार्केट इस तरीके का रिटेस्टिंग दिखाएगा, रिटेस्टिंग देख के इस तरीके से गिरना होगा तो गिरेगा। ओके, इसको आगे बढ़ा के रखो। ओके, कोई भी मार्केट जब प्रेडिक्ट करने जाना तो अपने मैनुअल सेटिंग के हिसाब से इसी तरीके से आप लगा के एटलीस्ट रखो तो सही, देखो तो सही गलती कहाँ पे होती है वो भी बता देता हूँ। जो ट्रेडर है गलती करते हैं, एक बार गलती हो गई दूसरे बार ट्रेड ही नहीं ले पाते हैं। यहाँ पर एक बार ब्रेक किया, यहीं पर ट्रेड ले लेंगे, जब रिटेस्टिंग आई तो स्टॉप भी सिखा दूं यहाँ से और आप लोग को छोड़ दूं मैं यहाँ पे सिखा के जाओ और ट्रेड करो, तो आप लोग ट्रेड नहीं कर पाओगे। मैं एकदम जानता हूँ, चाहे मैं कोई रॉकेट साइंस ही सिखा दूं। देखो कोई भी सिखाने वाला हो बंदा जब तक उसके साथ में कुछ टाइम स्पेंड नहीं कर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे प्रॉफिट होगा। जब सीखने वाले को दिखने लगेगा कि हाँ यार ये तो बता रहे, डिसिप्लिन और सिस्टम फॉलो करके पैसा बना लेंगे। अब देखो दोस्तों मैं कभी-कभी वीडियो बनाता हूँ, यूएस का मार्केट देखता हूँ कि कुछ हलचल ऐसे ही बच जाता, लाखों रुपए वैसे ही बच जाते,
से है ना कि हम पैसे बनाएंगे, सर के पास जाएंगे, वो काम मैं करूंगा ना। आप धीरे से एक जैसे अभी इसमें ज्वाइनिंग है, एक तो हमारे हेल्प के लिए काम कर रहे हैं, वो तो नहीं समझता। समझ में आता है तुरंत हमारे पास आते हैं लेके, सर ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसको फास्ट व्यू होता है कि मतलब लोग उसकी वेट करते हैं उस चीज को कि कब कब आए। बस आपको व्हाट्सएप देखना है, आपको व्हाट्सएप पे वीडियो पहुंचे दे रहा हूँ, साथ में उसमें अर्निंग है, दोनों चीजें। पहला ये मूवमेंट कैसे आएगा, क्या आएगा, तो एक मोटा मोटी आइडिया निकालना हो इसके आगे कि किस तरीके से ऊपर जाएगा, बस इसको आप आगे क्लोनिंग करते जाना, क्लोन करते जाना है, ऐसे ऐसे क्लोन करते जाना है, ऐसे क्लोन करते जाना है, ऐसे क्लोन करते जाना है, ऐसे क्लोन। इसको तोड़ेगा तो क्या करेगा, जब मार्केट इसके नीचे आ जाए, 2-3 कैंडल आधे घंटे के नीचे इसके नीचे क्लोज हो जाए, उस दिन आप ट्रेड मत करो किसी भी स्क्रिप्ट में। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ट्रेड मत करो, छोड़ दो, अब आपको धोखा दे सकता है। जो लड़ाई होती है ट्रेडर्स के बीच में वो यहीं पे होती है, यहाँ बहुत तगड़ी लड़ाई होने लगती है, तो यहाँ पे फंसने का चांस ज्यादा रहता है ट्रेड इस जगह पे। जब मौसम साफ हो जाए, कहने का मतलब बहुत धुंध हो, और मौसम जब साफ हो जाए तो रास्ता क्लियर दिखाई देने लगता है, तो आप देखो जब हम यहाँ पे रुक जाते हैं तो उसके बाद से मार्केट अपना बिहेवियर दिखा देता है। अगर मान लो मार्केट गलती से नीचे आया है, गलती से नीचे आया है तो ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। अगर गलती से नहीं सही से आया है तो इसको रीटेस्ट करके मार्केट नीचे गिरेगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से गिर जाएगा। तो इसमें 2-3 सिचुएशन बताया, पहला रीटेस्टिंग, पहला बगैर रीटेस्टिंग का, और दूसरा टाइम कंसोलिडेशन का। ये 3 चीजें याद रखना। दूसरी बात, जब इस तरीके का पॉइंट ए और पॉइंट बी मिल जाता है, कहीं भी किसी भी प्राइमरी ट्रेड लाइन को लगाने के लिए यहाँ पे पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट ए और पॉइंट बी होना चाहिए, तो अब ऊपर से हम लोग एक प्राइमरी ट्रेड लाइन को लगा देंगे डाउन साइड में। ये चीज याद रखना इस तरीके से। अब मान लो इस तरीके से सेकेंडरी ट्रेड लाइन, प्राइमरी ट्रेड लाइन लगेगी, मान लो थोड़ा डाउन होता है, ड्रॉ करने में थोड़ा सा मान लो ऐसा गलत हो गया, ऐसा थोड़ा डाउन नहीं मिलेगा आपको, इतना ऊपर नहीं रहता है, जब मार्केट ट्रेंड में आ जाता है। मान लो इस तरीके से मिल गया, ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, ऐसे आ गया, मार्केट गिर भी रहा है, हमने यहाँ से ट्रेड ले भी, बस आपको आपका प्रॉफिट बुक हुआ, फिर रीटेस्टिंग आएगी, तो रीटेस्टिंग ऐसे जज करनी, फिर इसका क्लोन करना है, ये वाला लाइन का क्लोन करके यहाँ पे लगा देना, इस तरीके से लगा देना। फिर अब यहाँ से कितना गिरेगा मार्केट, ये जो गिरावट हुई है इसको इससे जज कर लेना। देखो यही फार्मूला आपका काम करते जाएगा, इससे जजमेंट आपको मिलती जाएगी, बस आगे इस तरीके से मार्केट आएगा। बाकी ये प्राइमरी ट्रेड लाइन और सेकेंडरी ट्रेड लाइन जब हम आउट ऑफ सेटिंग रिकवर करेंगे ना, उसमें देखना ये आपको ऐसे मालूम नहीं पड़ रहा होगा ये कैसे कैसे लगा दे रहे हैं, लेकिन जब उसको मैं कवर करूंगा आउट ऑफ सेटिंग को, तो आप उसमें प्राइमरी ट्रेड लाइन इजीली लगा पाओगे, सेकेंडरी ट्रेड लाइन भी समझ जाओगे। और नहीं भी ये लगाते हो सिस्टम सिर्फ आउट, देखो मैं मैक्सिमम वीडियो को आउट पे ही बना देता हूं, क्योंकि मेरे लिए बनाना इजी हो जाता है, आपको समझना इजी हो जाता है, तो मैं उसी पे बना के दे देता हूं, आपका काम हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है और मार्केट सीखने भी मिल जाता है। और जहां जरूरत पड़ती है वहां मैं भी दिखाता हूं करके वीडियोस में। देखो वीडियो दो मल्टीपल पर्पस होता है, उसमें मेरा सिखाना भी हो जाता है और आपका काम भी हो जाता है, जो सोच रहे हो, तो दोनों काम हो जाता है उसमें। ये चीजें हैं, थोड़ा इसको ध्यान रखना। बाकी आज मैंने बहुत बोल दिया, आप लोग भी जाइए, खाइए पीजिए, मुझे भी खाना है पीना है, ठीक है। तो कल 6:30 पे फिर से हम लोग मिलेंगे। बाकी आप लोग के मर्जी के हिसाब से आज के ट्रेनिंग क्लास के बारे में थोड़ा सा मुझे फीडबैक दे देना कि आप लोग हमारे बारे में और हमारे सिखाने के बारे में क्या सोचते हो। जो अगर आपके मन में नेगेटिव आए ना तो कोई बात नहीं देना, आपके मन में पॉजिटिव आए, अंदर से आए तो पॉजिटिव बात देना। मैं ऐसा नहीं फोर्स कर रहा हूं कि हमने बोल दिया जी। सुनो मेरी बात। अभी ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, अभी नहीं, अभी ये वीडियो आपको मैं दूंगा मंडे को दूंगा, दोनों वीडियो मंडे का भी दूंगा। ये तो मंडे को ही मिल पाएगा, ठीक है। दोनों वीडियो मंडे तक आप लोग मिलेंगे, उस वीडियो को एक बार रिवाइज करके देख लेना, एक बार 2 बार देख लेना, फिर भी आपको समझ में नहीं आएगी तो जो कल ट्रेनिंग क्लासेस चलेगी कल शाम को, उसमें एक पर्सनल नंबर मिलेगा, एक नंबर हमारी टीम का, ठीक है। आपको उसमें पूरा हक है, आपको पूरा हक है कि आपके दिमाग में कोई चीज नहीं बैठी है, नहीं समझ में आया तो वहां पे कॉल करो, उनसे पूछो। अगर वो आपको रिप्लाई नहीं देते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, आपको लगता है यार मुझे कोई इससे आपको कोई प्रायोरिटी नहीं मिल रही है यहाँ पे कॉल करने के बाद, आप ना हमारे पास कॉल करो और ये भी बताओ कि हमने वहाँ पे कॉल किया, हमारी बात उन्होंने तो अच्छे से नहीं सुना, अच्छे से हमको गाइड नहीं किया। आपको ऐसा लगता है तो आप बात भी मुझे बता दो, ठीक है, फिर देखो, ठीक है। मैं उनका क्या करना है मैं अपने हिसाब से देखूंगा, लेकिन आपको तो मैं खुद गाइड करूंगा, ठीक है। लेकिन बस इतना है कि आपकी सेवा में मैं लगा हुआ हूँ, आपकी सेवा में मैं मार्केट में ही लगा हुआ हूँ,
मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ट्रेड नहीं कर रहा, तो मुझे थोड़ा टाइम दोगे मार्केट को जज करने, एनालिसिस करने, क्योंकि सुबह 12 बजे के बाद मैं बैठ जाता हूँ, ताकि टीम देखती है, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को देखना होता है मैं बैठता हूँ मार्केट में 12 बजे से, 12 बजे के बाद आपके लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, वीडियो बनानी है तो सुबह बैठ के तुरंत बनाता हूँ मैं उसको, क्योंकि टीम कंफर्म करती है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, क्योंकि आपको, आपके लिए मार्केट 7 लोग देख रहे हैं, मुझे लेके 8 लोग देख रहे हैं मार्केट, ठीक है, सिर्फ आपके लिए समझिए इस तरीके से। तो वो कर रहा है क्योंकि मुझे पता है मेरा ट्रेडर जॉब करता होगा, मेरा ट्रेडर बिजनेस करता होगा, ठीक है, वो कैसे काम करेगा अगर मार्केट में कहीं, ये वीडियो का ये थोड़ा देख लेना सर, अगर टिक मार्क नहीं होता है ना वहां पे तो फोन आ जाएगा। नहीं वही, वो तो आपका टाइम नहीं सही है, अभी आप पैनिक में हो, आप मत सीखो मुझसे। तो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर नहीं मैं करना ही चाहता, मैं करूंगा ही करूंगा, तो मैं पैसे आ रहे हैं ले नहीं लेता यार, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे वो भी तो किसी का बच्चा है, तो कर सकता है। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल पाऊंगा, सामने वाला नहीं समझ पाएगा, तो मैं फिर वो रिसीव ही नहीं करेगा आपसे बात, वो तो सो जाएगा, पैसा तो गया आपका ना।